ठीक है भाई, जैसा कि तुम लोग जानते हो लास्ट क्लास में मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया था, तो एलिमिनेशन का एक नाम और होता है। कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज दैट? एलिमिनेशन रिएक्शन का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है एलिमिनेशन का? याद करो। डिहाइड्रोजन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी रिलीज होता है और हेलोजन भी रिलीज होता है। अच्छा, दोनों के दोनों एक ही कार्बन से रिलीज होते हैं या अलग अलग कार्बन से रिलीज होते हैं? बताओ। ये दोनों के दोनों एक ही कार्बन से रिलीज हुए थे या अलग अलग कार्बन से रिलीज हुए थे? व्हाट डू यू थिंक? अलग अलग। अलग अलग से रिलीज हुए थे ना। ठीक है। तो अब देखो सारे बच्चे ना एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हाँ ऑफ कोर्स अलग अलग से रिलीज होते हैं, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे ना हमारे पास ना एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। सब लोगों को ध्यान रखना है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब लोगों को ध्यान रखना है। सारे बच्चे एक बार दहाड़ मारते हुए चिल्ला के बोलेंगे RMgX। सारे बच्चे बोले RMgX। RMGS। अबे MgH नहीं, MgX। एक्स ही बोल रहा हूँ मैं अभी, अच्छा, MGX। तो प्यार से बोलो, ये क्या बदतमीजी है? RMGX और से हाँ, RMgX, ठीक है। तो ये RMgX मेरे पास की पहचान होती है। तो अगर मान लो मैं बोलूँ CH3Mg और ये मेरे पास मान लो है फ्लोराइड, या मान लो मेरे पास है ब्रोमाइड Br, बताओ क्या ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? इसकी शक्ल इस तरीके की होती है, तो बताओ क्या ये इसकी शक्ल पे मैच कर रहा है? जैसे सबको पता है कि सबका चेहरा ऊपर होता है, कुछ कुछ का नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली लोगों का चेहरा ऊपर ही होता है और टांग नीचे होती है, हाथ ऊपर होता है। कोई ऐसा है जिसकी टांगे ऊपर हो और हाथ नीचे हो? आओ, क्या पता ऐसे करके टांग ऊपर करके ऐसे ऐसे कि हेलो गुड इवनिंग सर बैठते हुए। तो हैंड ऐसे करके रेसिंग। डर जाएंगे लोग, ठीक है, कि कौन हो भाई, तुम इंसान ही हो क्या हो? ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा C2H5MgBr? बताओ क्या नाम है माही का, क्या ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? C2H5MgBr। अरे, यस और नो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX, जिसमें R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मिथाइल था और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इथाइल है। तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऑफ कोर्स हुआ। इतना क्या सोचना है तुम लोगों को? तुम लोग थोड़े गांव गए हो क्या रिसेंटली? कैसी हरकतें करने लग गए हो? आपने ऐसा पूछा लगता है जैसे कि 9th क्लास से सीधे 12वीं में आ गए, 10वीं 11वीं फेल सीधे 12वीं करें। बोर्ड लगाते क्या हम यहाँ पे? 9वीं का भी मुझे डाउट लग रहा है। हद हो गई। ये बताओ, 9 10 में फाउंडेशन बैच चलता है, फाउंडेशन में हम 11 12 का पढ़ाते हैं, वो बच्चे तुरंत रिप्लाई करते हैं कि यस सर आई गॉट इट सर। सर कुछ वाह। हार्ड चीज पढ़वा, और तुम की है? अच्छा, पता नहीं एक दूसरे को देखते ओह। रहेंगे, तेरे को आ गया क्या? क्या कि पागल है क्या, मेरे को कुछ नहीं आ रहा? क्या, चल ठीक है, कोई तो है मेरी जैसी। मुझे पता है तुम लोग ऐसी बातें करते हो चैट पे। ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो तुम लोगों को ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास होता है RMgX, ठीक है। तो जब भी तुम उस ग्रिग्नार्ड, तुम देखो अभी ना आने वाले टाइम में ऐसी बहुत रिएक्शन आने वाली है कि तुम जब भी किसी की मेटल से रिएक्शन करवाओगे, जैसे मान लो मेरे पास ना ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है। तो जब भी तुम इसकी रिएक्शन मान लो मेटल के साथ करवाओगे ना, Mg के साथ मान लो, तो ये ऑटोमेटिकली RMgBr बन जाता है, मतलब RMgX बन जाता है। ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब भी हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से हमेशा ध्यान रखना क्या चीज निकल जाएगी? MgOH। एम, क्योंकि वाटर से क्या निकल के आता है? वाटर से दो चीजें निकल के आती हैं, एक OH और एक H। तो OH वाला पार्ट को कौन रख लेता है? MgX। तो वो बन जाएगा MgOH। तो बताओ अब हाइड्रो क्या चीज बच गई? आई, मैंने चुपके से बोल भी दिया। वाटर से क्या चीज बच गई? अरे H2O का OH वाला पार्ट MgX लेके चला गया, तो क्या चीज बच गई वाटर की? एच। H बच गई। तो अब R से Mg तो छूट तोड़ के चला गया रिश्ता। तो अब वहां पे कौन रह जाएगा? फिर वहां पे H रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें हेलो एल्केन से डायरेक्ट सिर्फ एल्केन बनानी हो, सिर्फ एल्कीन बनानी हो, हेलो एल्केन से सिर्फ एल्कीन, हेलोजन को हटाना हो, तो तुम जानबूझ के Mg की रिएक्शन करवाओ, फिर वाटर डाल दो, तो तुम्हारा एल्केन तुम्हें वापस मिल जाएगा और ये एज अ MgOH एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। yes कुशागर, it will be uploaded, don't worry at all. If you are traveling you may leave the class, but if you are not then you should attend the class. Okay, वाह। shut up. तो ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास RX है। RX के अंदर अगर हम Mg डाल देंगे तो RMgX बन जाएगा, और अगर RMgX के अंदर हम वाटर डालेंगे तो वो बन जाएगा RX एंड ROHX, हमारा सॉरी MgOHX हमारा बाहर निकल जाएगा। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाई इज दिस हैपनिंग? यस अरे सर। भाई,
सिंपल याद रखो, पहले तुम्हें जानबूझ के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, ये तुम्हारा षड्यंत्र का पार्ट है, और इस षड्यंत्र के अंदर फिर तुम्हें पानी डाल देना है। कहते हैं ना मिट्टी डालो, ऐसे पानी डालो। पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, MgOH बाहर निकल जाएगा और ये RH बन जाएगा। ये MgOH तुम्हें याद रखना है। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता, कितना अजीब सा लग रहा है, देखो इट फील्स सो वियर्ड, MgOH, फीलिंग ही नहीं आ रही कुछ, जैसे H2SO4 में आती है, HCl में आती है, ओ वाओ। लेकिन MgOH, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी का नाम हो, जैसे तुम साहिल चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास है, हमारे पास MgOH। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी। संकल्प झा, अन्वेषा, तुम्हारे बाल क्यों उड़ यस रहे हैं सर। टेढ़े मेढ़े, चुट्टी बना के आया करो सारे बच्चे, ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे यहाँ से। माइका तुम भी ऐसे करके, और गाना गाया करो, ILC चले हम, ओ हो, ठीक है। वो जो गाना आता है ना एक पुराना सा, उसके जैसा। बताओ चुट्टी बांध के नहीं आती है? और लड़के भी, अगर जिन लड़कों के बाल लंबे लंबे हैं वो यहाँ पे बना के आएंगे। आई एम वेरी हाँ सर, स्ट्रिक्ट। आप सर फिर तो आपको बनानी पड़ेगी शट सबसे। अप, टीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रूल, ठीक है, एग्जाम्पशन है हमको, ठीक है। ओके सबसे बड़े बाल आप ही के हैं। स्वास्तिका, मेरे को पता नहीं था कि तुम आ चुकी हो, वरना मैं बोलता ही नहीं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने देखा ही नहीं तुमको। गुड इवनिंग स्वास्तिका, हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन। ओके नाउ शट अप, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका नाम होता है RMgX, और जब हम उसके अंदर वाटर डालते हैं तो MgOH बाहर निकल जाता है। ये दो रिएक्शन आप लोगों के बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। सब लोग एकदम इसे इतने तरीके से देखें, इतने तरीके से देखें कि तुम जहां पर भी जाओ तुम्हें वहां पे ये दो रिएक्शन दिखाई दे बस। कहीं पर भी जाओ, मौसी, चाचा, ताऊ या अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाओ, तो तुम सबसे पहले उससे यही बोलो कि RX-Mg it forms RMgX, and after introducing water into it, it forms RH and MgOH। And then it forms थप्पड़। तुम थप्पड़ पड़ेगा नहीं उसके सर ये पागल हो गया सर। वो तो अब क्या करें, अब जब मैं मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन अब पागल था वो था पहले से और हो गया थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का तुम इससे बोलो कि ज्यादा बदतमीजी मत करो तो ये चुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है दो रिएक्शन, सब लोगों के टेस्ट होने चाहिए। साहिल एक बार दहाड़ मारते हुए ये दो रिएक्शन इन लोगों को इतनी तेज चिल्ला के बोलो कि इनको हमेशा यही कान में गूंजे आवाज। हाँ मैं बोलूंगा ही नहीं। सर RMG, स्वास्थ्य का जरा तुम बोल दो एक बार, क्या बता फिर बोल दे। सर RMgX डायरेक्ट ही RMgX बना दिया तुमने, और चलो छोड़ो हम, ठीक है, थैंक यू सो मच। RX plus MG equals to RMgX। डराओ मत स्वास्थ्य का यार। सर मेरा आज तो तुमसे नहीं बोला ना मैंने, तुम क्यों बोल रही हो फिर? ठीक है तुम्हारा गला बैठा हुआ है, तुम क्यों बोलती हो इतना, लड़ाई क्यों करती हो तुम? मैं लिख रहा था जरा पीछे। ओ सॉरी सॉरी, अरे शौर्य भी आया हुआ है, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है जो सब लोगों को टिप्स पे एकदम रखनी है हमेशा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX, ठीक है। और एक चीज ना तुम लोगों को ये भी याद रखनी है कि ये वाला जो R वाला पार्ट है ना, ये हमेशा रहता है डेल्टा नेगेटिव, और ये X वाला पार्ट भी रहता है डेल्टा नेगेटिव। और ये Mg वाला, ये तो मेटल है, तो भैया मेटल क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। तो ये Mg तो मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने पे बिलीव करता है इसलिए पॉजिटिव, बाकी के ये दोनों नेगेटिव मोस्टली। वैसे ये X तो भाई तुम्हें पता ही है, हैलोजन तो नेगेटिव होता ही है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का कंपाउंड है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जिसमें Mg डेल्टा पॉजिटिव होता है और बाकी के दोनों डेल्टा नेगेटिव होते हैं, याद रहेगा। तो MgX के साथ कौन सा वाला पार्ट जुड़ता है वाटर का, H वाला या OH वाला? OH वाला। OH वाला, ठीक है। अच्छा जब तुम 11th क्लास में थे मैंने एक रिएक्शन बताई थी, वुड्स रिएक्शन, याद है किसी को वुड्स हाँ रिएक्शन? नाम याद है। अच्छा मुझे पता था, किसी को याद है वुड्स रिएक्शन, एनीबॉडी? देखो अगर मान लो मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी 11th क्लास के अंदर कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक हेलो एल्केन है उसे तुम्हें डबल करना हो, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड, अब तुम्हें इथाइल ब्रोमाइड से तुम्हें क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन, और हेलोजन को हटाना है। जैसे मान लो मेरे पास ये है 2RX, मान लो 2RX, तो 2RX है, जब तुम इसके अंदर 2Na ले जाओगे तो Na की नजर किस पे है, इस X वाले कंपाउंड पे है, तो होगा क्या, तो ये मेरे पास अब R तो 2 है ना, तो ये R और R आपस में जुड़ जाएंगे और ये Na उसके X को लेके चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 2NaX। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक ही R था, लेकिन तुमने जानबूझ के 2 ले लिया, वो यहाँ पे अपने आप के साथ ही बॉन्डिंग कर लेता है। देखो इसको ना इस तरीके से समझ में आएगा, जैसे मान लो मेरे पास है ये CH3Br, ठीक है, तो अब ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन।
अब तुम्हें इस ब्रोमो मिथेन है ना, मिथेन 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 से तुम्हें इथेन बनाना है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल करना है कार्बन को, तो हमेशा वुड्स रिएक्शन करवा दो। तो 2 सोडियम ले लो और यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 2 से, तो ये भी 2 Br होगा, ये भी 2 Na हो गए, तो 2 Na और 2 Br से क्या बन जाएगा, 2 NaBr बन जाएगा। अब वहां पे क्या बचे हुए हैं, CH3 और CH3, तो इन CH3 को आपस में अटैच करवा दो, तो ये भी CH3 हो जाएगा और ये भी CH3, RR हो गया, नहीं हो गया RR, ठीक है, RR नहीं, R और R, तो ये CH3 सर ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन, वुड्स उससे पढ़ना पड़ेगा। चुप रहो। तो ये वुड्स रिएक्शन हमारे पास है, तो वुड्स रिएक्शन का मतलब ये मेरे पास, अगर तुम्हारे पास एक दे रखा है, जैसे मान लो एक आस्था है लेकिन तुम्हें 2 आस्था करनी है, तो 2 आस्था के सामने 2 एन ले आओ, बस वो तुम्हें 2 आस्था नजर आएंगी, फिर नजर आएंगी, बाकी वो है या नहीं पता नहीं। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक तरह से हो गया वुड्स रिएक्शन, सब लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट कि शायद मुझे भी नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम लोगों को याद रखना है किसी भी हाल के अंदर। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जिसकी कमांड हो गई उसको एंट्रेंस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, टर्म्स एंड कंडीशन में फिजिक्स का एक रूल आ जाएगा, ठीक है, लो फिजिक्स भी होना चाहिए वरना नहीं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, वुड्स और रिएक्शन में कोई डाउट है, ये 11th क्लास के अंदर तुमने शायद खूब जोर शोरों से पढ़ी थी, नहीं ठीक है, पढ़ी। नहीं पढ़ी तो वो अलग बात है। तो ये मेरे पास वुड्स रिएक्शन, आई हो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक नहीं है। सर, एक मिनट। अब देखो हमने हमने एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्कीन के अंदर हमने बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो आस्था जरा एक बार बताना न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं मेरे पास, गरीब या अमीर, अमीर होते हैं। तो हमने कितने टाइप के अमीर रिएजेंट का देखा था हमने, कितने अमीर लोगों को देखा था हमने, याद आ रहा है कुछ कुछ, हल्का हल्का याद करो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या बोल लिए तुम, कौन कौन से रिएजेंट देखे थे, एक OH था, याद करो, OH अमीर होता है, AgCN याद कर आया, फिर एक और था नाइट्रेट AgNO2, याद करो, ऐसी KCN भी था, ऐसी KNO2 भी था, भूल गए, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो अब तुमने एल्काइल में तो करवा दिया था न्यूक्लियोफाइल, अब यही न्यूक्लियोफाइल आ रहा है किसके अंदर, एराइल के अंदर। अब क्या न्यूक्लियोफाइल एराइल पे अटैक नहीं मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर, एल्काइल वाले के अंदर या एराइल वाले के अंदर, मतलब एराइल। एराइल का मतलब अब हम पढ़ेंगे बेंजीन वाले कंपाउंड के अंदर, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियोफाइल आता है। अब देखो वो न्यूक्लियोफाइल क्यों आता है, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है कि एराइल हैलाइड जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल से थोड़े से कम अफेक्ट होते हैं, मतलब जिस तरीके से एल्काइल एकदम तैयार रहता है कि हाँ हाँ अटैक मारो, उसी तरीके से एराइल बोलती है अबे चलना, क्या है, ठीक है। तो ना वो मतलब कि बहुत ही गंदा वो देती है उसको, बहुत ही कहते हैं ना कि इग्नोर मार दिया गंदा वाला, कहते हैं हो भाई तुझे तो इग्नोर मार दिया, ठीक है। तो ऐसी ये हेलोएरिन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक की टूवर्ड्स ना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, कहती मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, है, बताओ क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है ये एराइल। उसे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ तो भाई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ऐसा क्या है। सर वो ना अंदर से वो है, क्या कहते हैं, बिल्कुल बोल्ड सर है एक बार रिपीट एकदम। करिए हाँ प्लीज। हाँ हाँ, हेलो एल्केन है मेरे पास, जैसे CH3X है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मे बी तुम्हें दिक्कत आ रही हो जो बच्चे एब्सेंट थे। लेकिन जो ये मेरे पास एराइल है, बेंजीन जो मेरे पास होती है, मान लो यहाँ पे एक हेलो एल्केन लगा हुआ है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये वाली बेंजीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक से ज्यादा फर्क नहीं खाती, मतलब इसको कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल से, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है ये। कोई इसका रीजन देना चाहेगा मुझे क्यों, एनीबडी, तुम लोगों को वो बात पता है, बस तुम्हें बोलना है। सर एक बार हिंट दोगे? क्योंकि वो ज्यादा अमीर है इससे, CH3X से। अमीर है, अच्छा तो अमीर कैसे दिख रही है तुम्हें ये, ऐसे उसे। लोन पेयर के वजह से। वेरी गुड स्वास्तिका, स्वास्तिका ने एकदम 100 आना सही बात बोली है, बिल्कुल सही स्वास्तिका। मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल खुद अमीर होता है, तो क्या अमीर अमीर से अट्रैक्ट होगा, हाँ हो जाता है रियल लाइफ में, आई नो दैट, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, एक अमीर को गरीब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अंदर डीलोकलाइज कर देगी तो बेंजीन रेजोनेंस में नहीं जाएगी क्या, अरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है ना बेंजीन का,
तो ये अपने लोन पेयर को शिफ्ट करवाएगी। तो पूरी की पूरी बेंजीन में 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं इसको। देखो अभी अंदर की साइड आ गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर अगले ही पल ये इस यहाँ पे ऐसे करके जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। तो बताओ पूरी की पूरी बेंजीन रिंग जो है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड यहाँ बना लेगा भाई, ये बताया था ना लास्ट क्लास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बन गया और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर तो ये है ही है ऑफ कोर्स। तो अब की बार फिर ये यहाँ पे इस साइड शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे तो ये है ही है। तो भैया मैंने रेजोनेंस जब टॉपिक समझाया था 11th क्लास के अंदर तब ये मैंने करवाया था, अगर तुम्हें याद हो, याद ही तो नहीं है, वो है ना क्या कहते हैं, गजनी, लग गए थे वो, नीचे लेटे हुए थे तो थप्पड़ मार दिया उसने डंडे से। तो हर हर वो तो फिर भी 15 मिनट बोला, तुम हर सेकंड बाद भूल जाते हो। तो ये अब जरा बताना इस पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे 1 सेकंड के अंदर कितने कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं। स्पॉटलाइट तुम प्लीज ऑन हो जाओ और इनको दिखाओ। ओके, तो देखो ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, एक ही सेकंड पे पूरी बेंजीन पे नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या लगेगा, ये ऑलरेडी रिच है या ऑलरेडी पुअर है? ऑलरेडी रिच है। तो रिच रिच के ऊपर अटैक मार के क्या करेगा, वो भी एटीट्यूड दिखाएगा, वो भी एटीट्यूड दिखाएगी या दिखाएगा जो भी है। तो भाई एटीट्यूड एटीट्यूड से बात थोड़ी बनती है, एक को तो सहना पड़ता है तभी बात आगे बढ़ती है। अगर तुम भी एटीट्यूड दिखाओगे, तुम भी एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर बात बन ही नहीं सकती, आगे लड़ाई हो जाएगी पहले ही। तो इसीलिए तो पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे एक तो रिचनेस है इतनी ज्यादा रेजोनेंस की वजह से, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे ज्यादा अच्छे से अटैक मारेगा या कम अच्छे से अटैक मारेगा? कम। कम। और इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये क्लोरीन देखो, तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस क्लोरीन को हटाना है या जुड़वाना है, और ये तो पहले से जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें इसे निकलवा के कोई न्यूक्लियोफाइल आता होगा ना यहाँ पे, लेकिन देखना इस क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, नहीं आ गया, ये रहा रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से जब यहाँ पे क्लोरीन पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसको तोड़ना आसान हो गया या टफ हो गया? और टफ हो गया। टफ हो गया, क्योंकि पार्शियल डबल रेजोनेंस की वजह से एक तो रेजोनेंस चल रहा है, रिच है वो खुद, ऊपर से ये क्लोरीन भी हटने का नाम नहीं ले रही। तो देखो दो रीजन सामने है, न्यूक्लियोफाइल एक तो पसंद नहीं करेगा खुद न्यूक्लियोफाइल पे अटैक मारना क्योंकि एक तरह से रिच है, ऊपर से बात सब्स्टिट्यूशन की हो रही है, तो तुम्हें क्लोरीन को हटाना था और न्यूक्लियोफाइल को आना था। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल कह रहा है अरे भाई जब ये हटेगा तभी तो मैं आऊंगा, लेकिन ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से को तोड़ना मेरे लिए असंभव है। लेकिन फिर भी सागर सर का आशीर्वाद रहेगा तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन स्टिल स्टिल ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सारे बच्चे एक लाइन लिखें, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, इसको बनाने के बाद लिखें ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 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 सॉरी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन कहां से आ गया, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये कार्बन हैलोजन है ना, देखो स्पॉटलाइट, ये कार्बन और ये हैलोजन, तो कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक बार और बोल देना। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो उसकी वजह से माइका इसकी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी या वीक हो जाएगी इसकी बॉन्डिंग? आर यू श्योर? कितना % श्योर हो तुम? क्या सर? ओके 100% बिल्कुल बात सही है, स्ट्रांग हो जाएगी तभी तो नहीं टूटेगी। ओके तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इट्स बॉन्ड, ड्यू टू सॉरी ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इंक्रीजेस, ड्यू टू विच जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बाद क्या है? हाँ डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। अरे आपने लिखा है ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसके आगे क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इंक्रीजेस, मतलब हैलोजन उस बेंजीन से टाइटली अटैच हो चुका है। तो बताओ अब ये हैलोजन को सब्स्टिट्यूट तुम करवा पाओगे? मान लो आस्था एक न्यूक्लियोफाइल है और आस्था इस क्लोरीन को बोलिए चलो हटो यहाँ पे मैं बैठूंगी, तो क्या ये हट जाएगी क्लोरीन? क्या क्या भाई जाओ काम करो अपना, नहीं। माइका के साथ घूमो, आई बरी। तो इसलिए नहीं हटेगी वो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली अटैच है। अगर ये सिंगल होती तो माई सीधे आस्था तो थप्पड़ मारती चल, ठीक है, तो इसीलिए
तो हमारे पास ये चीज है, तो इसलिए उसके बाद लिख लो सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल उस पर बहुत ही कम अटैक मार पाते हैं। अच्छा इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो सारे बच्चे में से मैंने 11th क्लास में बताया था, ये प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है, क्या लगता है? प्लस आर। अरे बाप रे, तुम डरा रही हो, इतनी खतरनाक आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो बोल रहा है कटप्पा, नहीं माधे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन नीचे दे दिए, तो ये मेरे पास प्लस है। जो यहाँ पे चार्ज होता है ऊपर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नेगेटिव है ना, देखो नेगेटिव नेगेटिव हर जगह है। ना ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे मतलब होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, जो यहाँ पे चार्ज होता है वो होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस आर या माइनस आर? ये हो जाएगा मेरे पास प्लस आर। प्लस आर। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि क्यों इससे कम रिएक्टिव, मतलब कम रिएक्टिव है, कुछ लोग सीधा आंसर लिखते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो टीचर उनको सही भी कर देती है, टीचर कहती है अरे वाह प्यारे बच्चे, तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, गॉट इट। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन एक और होता है, जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, एक साइड तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक है, यहाँ सर पे बस एक हेलोजन। सेकंड के लिए पीछे कर दो। अरे तुम कौन हो? अच्छा वैष्णवी, ये कैसा क्वेश्चन है सर? तुम कब आई? मेरे को लगा तुम आज आई नहीं हो। ये बच्चे चुपके चुपके आ जाते हैं, वो बताते भी नहीं है, गुड इवनिंग तक नहीं करते हैं। गुड ठीक है, इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक तो ये वाली कार्बन, ठीक है, जहां पे मैंने ऐसे डार्क सा कर दिया, और एक ये वाली कार्बन, तो जरा दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा। यस, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन। सर किन दोनों को बताना? किन दोनों की? इन दोनों की, जब तक मैं उसे दिखा रहा हूँ ना वैष्णवी को। अबे हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सिखाया मैंने तुम्हें, मेरी बेमरी इंसल्ट करवा रहे हो तुम लोग। कभी कभी ना मुझे डाउट होता है अपने आप के ऊपर कि तुम मेरे से ही पढ़े हो 11th में या फिर किसी और टीचर से पढ़े हो। आपके सेक्रेटरी से। सर आपका सेक्रेटरी था ना? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा बकवास मत करो। अनुष्का प्यारी प्यारी बच्ची। हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग भी कर लिया करो कभी कभी, कोई पनिशमेंट थोड़ी है। हाँ तो अनुष्का एक बात बताओ, ये तो वाली कार, नीचे कर लो। ये वाली नीचे कर लो। अच्छा ठीक, ये वाली कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ और ये वाली कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ। एक बेंजीन वाला है और एक ये वाला है, दोनों की हाइब्रिडेशन सेम है या डिफरेंट है? अच्छा इतना ही बता दो, सेम है या डिफरेंट है। हद हो गई, पता नहीं कैसे बच्चे आए इस बार। और ये बच्चा 10th में पढ़े मेरे साथ, बताओ कितनी, मतलब सारा ब्लेम मेरे पर ही आएगा अगर आएगा तो। तभी कहूँ शुभम सर क्यों बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता फिजिक्स में। वो मेरे से यही बोलते हैं कि सर इस बैच को कुछ नहीं आता फिजिक्स में। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कह ऐसा रहे बोला है। सर मैं ऐसे कुछ भी पूछता हूँ, कुछ बताते ही नहीं है। सर वो कॉम्प्लेक्स करके पूछते हैं, अच्छा समझ नहीं अच्छा, आया हाँ तो सर। मैं तो सिंपल करके पूछ रहा हूँ, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन। सर आपने अनुष्का से पूछा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अनुष्का से बताओ। अनुष्का बेटा तुम्हें मारेगी अब, तुम बाहर मिले वास्ता बताते हैं तो कुछ से। अच्छा चलो तुम ये बता दो आज था फिर। अलग 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 होंगे, अच्छा इस वाले की हाइब्रिडेशन क्या होगी? बेंजीन वाले की sp2 होगी और हम्म, दूसरे वाले की sp3। ऑफ कोर्स इसकी sp3 और इसकी sp2 होगी, ऑब्वियसली, तो हर कोई जानता है। हाँ। मुझे एक बात बताओ भाई, ये वाली कार्बन अगर तुम बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगी, एच एच एच। तो मैंने बताया था ना 4 बॉन्ड बन गए, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक 4 बॉन्ड का मतलब एक एस पे आ गया और एक पी 3 पे आ गया, sp3 हो गया। ये वाली कार्बन को अगर तुम देखोगे तो एक तो क्लोरीन लगी हुई है, एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट है इधर, और एक सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड को तो हम एक ही बॉन्ड मान के चलते हैं, याद आया 11th में। तो 1 2 3, तो 3 से sp2 ही तो बनेगी। अरे यार हद होती है मतलब। तो मैंने अब जरा बताना, एक sp2 और एक sp3 है, किसके अंदर s का कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ s किसका? sp3 में ज्यादा है। लो, sp2 में sp2 सॉरी सॉरी सॉरी। दो ही तो ऑप्शन थे मैम, आपने पहला बोल दिया, दूसरा ही बचेगा फिर। ठीक है हाँ कोई सर बात नहीं। मतलब वही। ठीक है, तो ये 3 के अंदर s का हिस्सा है, तो s का मतलब पास होगा ना, तुम 100 में से 33 वाला पास होता है ना। तो इसलिए जब ये 3 तुम्हारा थर्ड हिस्सा है, तो इसका मतलब ये 33% है यहाँ पे s कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो s का कितना परसेंट हिस्सा आया? 25%।
एक तो ये बच्चे कुछ बोलते ही नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ, मैथ आती नहीं है, क्या करें अब। तो ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा सल्फर है तो 33% हुआ, ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सल्फर, सल्फर कह रहा हूँ, हाँ 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कार्बन एस का है, कार्बन एस का है, ठीक है, तो वो 25% है। और मैंने एक रूल बताया था, जिसका जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। जिसका जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है। तो जरा एक बात बताना, इसका एस कैरेक्टर हिस्सा ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ अब भाई अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाएगी तो बताओ इस क्लोरीन को निकालना आसान होगा टफ होगा? टफ। टफ होगा। तो इसीलिए ये तो वही वाली बात हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, लेकिन अलग तरीके से भी हमें एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में। तो भैया क्योंकि दूसरे दूसरे वाले में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, तो वो जल्दी रिएक्ट करता भी था, न्यूक्लियोफाइल उसे हटाता था और खुद लग जाता था न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले वाले में न्यूक्लियोफाइल हटा ही नहीं पा रहा उसे, और जब हटा ही नहीं पा रहा तो तुम कब्जा कैसे करोगे? मान लो माही का है, माही का लोगों की जमीन हड़प लेती है, ठीक है, ये वो है क्या कहते हैं कि माफिया, ठीक है, जमीन की माफिया, भूमि माफिया। तो ये भूमि माफिया है, तो ये लोगों को लोगों के गरीब गरीब लोगों को मारती है, खूब प्रताड़ित करती है, उन्हें हंटर ले रखा है इसने और हंटर से खूब मारती है बेचारों को, गरीब लोगों को, कहती है हटो ये मैं कब जाऊंगी इस पे, ठीक है, और मेरा वो बनेगा आलीशान एक बंगला, साम्राज्य है, माहिमा साम्राज्य है, ठीक है। तो माही का सॉरी, हाँ माहिमा बोल रहा हूँ। तो पूरा साम्राज्य बनाने की कोशिश करते, लेकिन मान लो एक फैमिली इससे ऐसी टकरा गई जो हट ही नहीं रही है, कह रही हटा के दिखा, बताएंगे तुझे अच्छे से। तो अब माइका खूब मारी, तो जब तक माइका उन्हें हटा नहीं पाएगी तो वो कब्जा पाएगी फिर जमीन, वही वाली बात है फिर। जब तक ये इस क्लोरीन को हटाएंगे नहीं खुद कैसे आएंगे, क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एकदम मजबूत है। तो इसलिए फिर वहां पे माइका को अपने हाथ टेकने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर कहीं आगे जाओ कहीं और। गॉट इट एवरीबडी? तो मैंने 2 रीजन दिए हैं ना रिएक्ट करने के, एक तो यही वाला रीजन दिया है प्लस आर इफेक्ट, और एक ये वाला रीजन दिया है। आई नो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर कितनी कितनी कैसी अजीब अजीब बातें हो रही हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में दोबारा देखिएगा जिसको समझ नहीं आया। पर स्टिल फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अनुष्का प्यारी बच्ची, जब एस कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है या वीक हो जाता है? स्ट्रांग। 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी। स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाता स्ट्रांग हो है, जाता है, स्ट्रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, वेरी गुड, ठीक है। तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एवरी शौर्य है यहाँ पे? हाँ सर मैं हूँ। शौर्य तुम्हें समझ में आ गया जब एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो क्या चीज ज्यादा हो हाँ जाती सर है? समझ में आ गया सर, बहुत स्ट्रेंथ। वेरी गुड। और एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज और है, ये वाला जो ये जो एल्काइल है ना, आई मीन जो ये एराइल है मतलब बेंजीन वाला है, अगर ये मान लो बाई चांस तुमने इस क्लोरीन को खाली करवा भी दिया, ये क्लोरीन को तुमने खाली करवा भी दिया, तो ये जो कटायन बनेगा ना फिर, ये वाला कटायन काफी अनस्टेबल होता है। देखो अगर तुमने ये वाला क्लोरीन को रिलीज करवाया तो ये वाला कटायन फिर भी स्टेबल होता है, तो ये खुद भी स्टेबल अपनी एंजॉय लाइफ करेगा स्टेबल होने के बाद, और कोई दूसरा आएगा वो अटैक करेगा। लेकिन ये वाला अगर इसने क्लोरीन रिलीज भी कर दिया ना, तो ये वाला जो फेनाइल कटायन बनता है वो काफी अनस्टेबल होता है, तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से भी ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसीलिए तुम एक चीज और भी बोल सकते थे कि इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कटायन। तो फेनाइल वाला जो कटायन होता है अगर बाई चांस ना क्लोरीन को तुमने हटा भी दिया, तो जो कटायन बनता है बेंजीन का वो काफी ज्यादा वी मतलब बेकार होता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कटायन, ठीक है। तो वो अपना जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है, तो ये कभी भी अपना स्टेबलाइजेशन कर ही नहीं पाता अगर इतना क्लोरीन को रिलीज करवा दिया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन से ही तो इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से वो रेजोनेंस में गया, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब तुम क्लोरीन को ही हटा दोगे तो वो स्टेबल नहीं है। कौन है आज था? आशीर्वाद दे रहा है तुम्हें कोई? आशीर्वाद तो लेना चाहिए, आशीर्वाद ले लो कि हम आपके चरणों में सदा सदा के लिए, ठीक है। ओके, दादी आई है क्या तुमसे मिलने? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो फिनाइल कटायन क्या होता है, थोड़ा सा इनस्टेबल होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके। और अच्छा एक बच्ची ने मेरे से एक चीज बोली कि सर ये सब रीजन जो आपने दिए हैं ना, ये सब रीजन बहुत ही बेकार के रीजन है, आपने बहुत ही बकवास टाइप के रीजन दिए हैं। मैं देती हूँ आपको एक अच्छा सा रीजन। मैंने कहा बोलो क्या रीजन दोगे तुम? कह रही कि इस बेंजीन पे भी नेगेटिव है, अभी अभी आपने बताया रेजोनेंस में, और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे जुड़ सकता है? नेगेटिव ऑलवेज रिपेल विद नेगेटिव, सेम चार्ज रिपेल विद ईच अदर, क्योंकि शुभम सर ने पढ़ाया है हमको नेगेटिव चार्जेस रिपेल विद ईच अदर। तो देखो कितना अच्छा रीजन हुआ। आप बहुत पता नहीं क्या क्या बढ़िया। पढ़ाए जा रहे हो। तो बताओ उस लड़की की बात में दम है या नहीं है? आलू दम भी है, हाँ दम है। तुम चुप रहोगे बदतमीज।
हाँ उस लड़की की बात में दम है, कम से कम उसने इतना सोचा तो हाँ, एक चीज और भी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव एंड बेंजीन इज आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल विद ईच अदर, तो इसलिए वो आने का सोचेगा भी नहीं। समझ में आ गया? तो इतने सारे हमने रीजन दिए हैं। अब एक बच्ची को कुछ भी याद नहीं रहा, कह रहे इतने सारे तो रीजन लिखवा दिए, एक भी याद नहीं रहा मुझे, तो भाई अब वो तुम्हारी दिक्कत है। रिपेयर वाला ठीक है एक लाइन का। ठीक है, अबे तो रीजन अगर मान लो उसने यही बोल दिया 4 रीजन दो, तब फिर भी एक लिख कर आएंगे जब आता है एक होगा तो। अरे यार तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये पॉसिबल रिपल्शन भी हम बोल सकते हैं। वाओ। पता नहीं स्वास्थ्य का तुम कैसे झेलती हो क्लास हैं? को, मतलब क्लास में इतनी बकवास भी होती है ना, क्योंकि क्या भाई सर? कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है हमारे पास, नथिंग। सर अभी सुनने को मिल जाता है तो ये अच्छा हमारे वाला। पास, चुप रहो तुम, क्या क्या सुनने को मिल जाता है? अच्छा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन के जवाब दो, बिल्कुल आपको पूरी पूरी वो सर है बायो छूट। क्लास में पता ठीक है चलेगा। ओ तब ठीक है कितनी गंदी। ठीक है, तो ये हमारे पास देख रहे हो ना तुम, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता था। बायो क्लास में तुम देख रहे हो ना, बायो क्लास में क्यों? क्योंकि बायो क्लास में लोग मुझे शांत करवा देते हैं, मैं पढ़ा ही नहीं पाता टॉपिक, बस ये तो चलो अभी तुम मेजोरिटी में हो तो इसलिए बायो वाले बच्चे थोड़ा सा शांत रहते हैं। हैं? ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास पॉसिबल रिपल्शन है, ठीक है भाई, ये रीजन हो चुका है। तो लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ। क्या मैंने तुमसे ये बोला कि रिएक्शन होती ही नहीं है, या नहीं, बहुत मुश्किल से होती है? मुश्किल से होती है। अब देखो इसका मतलब, तुम चुप रहो 2 मिनट साहिल, लो ये मतलब मेरे बोलो पास तब दिक्कत ना बेंजीन तब दिक्कत होती बेंजीन के ऊपर ये मेरे पास एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो अगर तुम्हें इसके ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है तो तुम्हें है। इससे फाइट करनी पड़ेगी। तो तुम बताओ, तुम इसे एकदम हाई टेम्परेचर दोगे या एकदम लो टेम्परेचर हाई दोगे? टेम्परेचर देनी पड़ेगी। इतना हाई हाई, टेम्परेचर और प्रेशर भी ज्यादा दोगे या नहीं दोगे? बहुत ही ज्यादा। देंगे। सरकार ने अभी जो फैसला लिया है, ये बच्चे जो कुछ बच्चे हैं बदतमीज बच्चे जिन्होंने ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, बोर्ड से कैंसिल ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ये सब इनकी उन्हीं का तो हिम्मत नतीजा कहते है। हैं यूनिटी। यूनिटी जो भी है, लेकिन ये बहुत ही अरे गंदी सर, यूनिटी थी, बच्चों का अरविंद नुकसान करवा दिया। केजरीवाल ने भी कहा सर था कि पर बोर्ड्स हो को गए ना, सोचिए तो कैंसिल सर वो करनी सब तो तो गए चाहिए। ना। मान भी तो गया। वो यही सब 10th तो का सवाल बोर्ड है। ही कैंसिल करा दिया। सर ये तो गलत हुआ ना सर, वही जो गलत है बोर्ड सर, ये हम जा रहे हैं मैं उनके लिए तो गलत हो रहा है ना। मैं ऑफ कोर्स कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि भाई बोर्ड होता तो एक फेयर टाइप का रिजल्ट आता, बच्चों को खुशी होती, अब सबका ही उनको टाइप मार्क्स का मिलेंगे किस पे, 12th किस का बेसिस पोस्टपोन पे? करा ऐसे ही मिल जाएंगे जो है। 10th में उनके स्कूल में टेस्ट हुए हैं ना, उस बेसिस पे। प्री बोर्ड अरे तो सर बहुत ही पर गंदे जाते करवाया हैं भी तो सबके। अरविंद केजरीवाल हाँ ने ना। तो हाँ भाई, अरविंद केजरीवाल क्या सब नहीं बोला था, आई नो दैट, मैं सर कोई पर सपोर्टर उसने थोड़ी हूँ। स्टूडेंट को धक्का दिया था हाँ। ना, फूक मार उसी ने मारी थी ना। तो ठीक है भाई, ये राजनीति भी होती है, ऐसा थोड़ी अरविंद केजरीवाल नहीं बोला था, और भी बहुत सारे लीडर थे उन्होंने भी बोला था। मतलब वो जो भी है बोलते हैं। कुल मिला के कुछ स्टूडेंट का बहुत ही गंदा नुकसान हुआ है। हाँ रिजल्ट सबका अच्छा आ गया तो चलो कोई बात नहीं, हमारा फायदा तो कुछ और का फायदा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनका गंदा रिजल्ट आ गया प्री बोर्ड के बेसिस पे और स्ट्रिक्टली, तो वो बहुत बुरा हो जाएगा यार, गंदा तो क्योंकि आने आई नो दैट कि 10th के बच्चों की सर तो तैयारी नहीं इतनी। सर, 10th नहीं, स्कूल सर स्कूल अच्छा सर रिजल्ट सर देगा ये सर। जो भी होगा अब। हाँ हाँ स्कूल अच्छा ही रिजल्ट देगा, आई नो दैट, मुझे भी उम्मीद ऐसी है सर बट कि उनकी अच्छे। वैल्यू नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो बात अलग है, हाँ हाँ वही बिल्कुल, लोग चढ़ाएंगे, अरे चल तेरे तो बोर्ड भी नहीं हुए थे, ये तो तेरे तो 100 भी है, तेरे 99 है, पागल है तो चल। हाँ अगर मैं मैं भी और चिढ़ाऊंगी ऐसे सबको। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा भी 12th बोर्ड है, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी इंतजार किया जाएगा तो सर वो तो कि कुछ तूने तो तब बोर्ड भी दे सर, दिए मैं ना कम से कम सर बोर्ड तो तक हम लोग का दे भी दी फेयर ना। पेपर बोर्ड अरे होगा तो दे भी सर। उनकी दी क्या ना। गलती है, सरकार को कोसो ना, बच्चों को क्या कोसो, बच्चे तो सर चाहते हैं बच्चों वो। की वजह से ही हुआ ना, सर यूनिटी उनको उन तो लोग की थी मजे ना। उनके तो मजे हो गए ना अच्छा सर। ठीक है, यस, एंड ऑफ द डिस्कशन, ओके। सब ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ये NaOH आ रहा है, NaOH में देखो ये OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं? भाई OH मैंने बताया था ना, OH जिसके साथ लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जब ये NaOH आया तो क्लोरीन ने इसको धक्का मार दिया कि अबे जा, आया बड़ा हटाने, क्योंकि ये माइका ने भेजा था, तो हटा दिया गया इसको कि जा पहले उसको भेज, बात करेंगे मुझसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो माइका ने इस बार क्या भेजा, माइका ने इस बार षड्यंत्र रचा कि अच्छा ये ज्यादा उछल रहे हैं, एक काम करो NaOH तुम जाओ, लेकिन इस बार उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 623 टेम्परेचर करके जाओ, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर, और प्रेशर का भी ध्यान रखो, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दो वहां पे, एकदम हाई प्रेशर, और तब जाके सीधे अटैक मारो तीनों मिलके। टेम्परेचर का भी सॉरी टेम्परेचर का भी वो आ गया, प्रेशर भी आ गया, NaOH भी आ गया, तीन तीन लोग एक साथ अटैक मार टेम्परेचर रहे का हैं। प्रेशर आ गया। अरे तो टेम्परेचर भी तो अपने आप में एक प्रेशर है, इसलिए मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया तुम लोगों के लेवल को देख के। टेम्परेचर का ओ वैसा प्रेशर आया, प्रेशर का भी प्रेशर आया, और NaOH का भी प्रेशर आया, तीन तीन प्रेशर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें एक प्रेशर वो खुद ही है। तो जब ये सर आप ये भी कह सकते हैं ना, तीनों ने एक साथ अटैक किया, सिंपल वर्ड्स अच्छा में। ठीक है,
सॉरी मेरे से बहुत भारी भरकम गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया। ठीक है, होता तो है ये ना हमारे कि पास तो ये हमारे पास बेंजीन जो Cl है, तो अब ये Cl हटेगा या नहीं हटेगा बताओ? हट जाएगा, वहां पे OH आ जाएगा वेरी अब गुड मजा आया। और स्वास्तिका, NaCl शाबाश। फॉर्म हो हाँ जाएगा। हाँ, ये साइड प्रोडक्ट को हटा के चलो, साइड प्रोडक्ट को लेने ही नहीं है। ठीक है, वो सब तो फाइनली बताओ माइका ने अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल कब्जा लिया, क्योंकि सेना इतनी सारी है, इतने सारे लोग काम करते हैं। बताओ, प्रेशर काम कर रहा है इसके अंदर, टेम्परेचर काम कर रहा है, लेकिन माइका को इतना भी पता है, अगर ये 623 केल्विन टेम्परेचर नहीं लेती तो क्या फिर अटैक हो पाता? No. नहीं। तो ये टेम्परेचर, क्योंकि ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस को तोड़ना बेटा आसान नहीं होता। तो 623 टेम्परेचर और 300, मेरे को 623 पता क्यों याद रहता है? क्योंकि मैं निर्माण विहार रहता था, निर्माण विहार पे एक बस आती है 623 वसंत विहार, तो मैं उसमें चढ़ के बहुत बार गया हूँ वसंत विहार, तो 623 इसलिए मुझे याद रहता था, बाकी तुम याद कर लो ऐसी। हम भी ऐसे ही कर लेंगे, सर ने बताया था 623 बस। 623 और सारे बच्चे बोले 623 300, सारे बच्चे बोले, 623 300 सारे बच्चे बोले, ये आस्था बोलो 623 300। 623 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार, आ रहे रुक जाओ भैया, कितने की दी है टिकट? ठीक है, लड़कियों को तो 300 फ्री में करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि महिलाओं के लिए फ्री है थोड़ा आओ सा सब ना। दिल्ली में। ठीक है, 623 में हमारे पास ध्यान रखना है, 623, क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर ये कंडीशन नहीं लिखी है तो तुम ऑफ कोर्स तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले वहां पे। लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है कि यहाँ पे ना एक H+ आयन की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जब ये OH जुड़ता है ना, तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाई जाती है। तो सेकंड कंडीशन H+ का सिंपल सा मीनिंग है, इट इज प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम, लो। नथिंग एल्स। ओके एवरीबॉडी, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस। ओके, अब चलो ये तो हो गया हमारे पास एक रिएक्शन, ये बिल्कुल एकदम सब लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए, ये इस टाइप की रिएक्शन ध्यान रखना है सब सर लोगों ये को। किस टॉपिक के अंडर आएगा? ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ा हाँ। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती है ज्यादा, तो ये सब हमने पढ़ लिया रीजन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। ठीक है, इसी प्रोसेस का ना एक नाम दिया गया है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। क्या? डाउस प्रोसेस, कुछ लोग डोज प्रोसेस बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसका, थोड़ा ध्यान रखना। तो दिस इज डाउस प्रोसेस, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जो एक ना मेरे पास होता है NO2 ग्रुप, ठीक है, तो सब लोगों को पता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास, NO2 ग्रुप जो होता है। अब तुमने डाउस प्रोसेस तो पढ़ लिया, NaOH 623 और 300 एटमॉस्फेयर, तो ये OH आ गया, हट गया यहाँ पे। अब मान लो अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग के ऊपर, ये देखो यहाँ पे, अब ना मैंने क्या करा, यहाँ पे Cl लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इस बार मैंने NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया। देखो NO2 ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बताओ बेंजीन की जो रिचनेस थी, बेंजीन जो अमीर थी, नेगेटिव नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे जो नेगेटिव दिख रहा था, तो उस अमीरपन को कुछ पैसे इस NO2 ने अपने पास रख लिए। ठीक है, NO जो बेंजीन की जो अमीरी है ना, तो कुछ अमीर का हिस्सा इस NO2 ने अपने पास रख लिया। तो बताओ ये Cl बॉन्ड जो है ऊपर ऊपर, ये इससे मजबूत हो जाएगा या थोड़ा सा वीक हो जाएगा? क्या लगता है? थोड़ा सा वीक। थोड़ा सा वीक हो वीक। जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। वीक। मान लो ये माइका आस्था के घर पे अटैक मरवा रही थी कि इसकी जमीन हड़पनी है, तो आस्था बहुत रिच है इसलिए माइका ने करवाया था, लेकिन क्या हुआ, आस्था के घर पे इस बार स्नेहा आ गई, और स्नेहा की नजर इसके पैसों पर है थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ा हिस्सा तो मैं लेके जाऊंगी, अब इतनी दूर आई हूँ तो अब अगर आस्था के घर से स्नेहा कुछ अमाउंट लेके चलेगी मान लो, तो बताओ आस्था का जो अमीर इंडेक्स है, अमीर वाला, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये बॉन्ड भी कम हो जाएगा। तो अब जरा बताओ, अगर अब तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे NaOH, तो NaOH अगर तुम ले रहे हो, तो अब बताओ, अब इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम? सोचो। कम टेम्परेचर कम प्रेशर। हाँ, इस बार प्रेशर देना ही नहीं पड़ा, लो। बस टेम्परेचर देना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, और वो है 443 केल्विन, बस। और एसिडिक मीडियम ऑफ कोर्स। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस NO2 ग्रुप ने उसको अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, अंदर ही अंदर। उसको लग रहा था कि ये मेरा सहपाठी है, मेरा दोस्त है, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे तुम्हारी लाइफ में, जो तुमको स्ट्रांग नहीं बल्कि तुम्हें वीक बना देते हैं, तुमसे अजीब अजीब बातें करके। आज तक को सबसे ज्यादा पता है किसकी तरफ इशारा है माइका देख रही है तुम्हें, क्या कर रही है? अच्छा, माइका है ही नहीं क्लास में? अच्छा, है, पता नहीं इसके सारे किशोर है, पर ठीक है जो भी है। तो ये हमारे पास है NO2। अब आज तक सर आप ना बस लड़ाई करवाते रहो और कुछ नहीं है।
तो ये NO2 तो NO2 सच्ची रहे। है क्या? हाँ हाँ होते हैं, आई नो दैट, बहुत सारे दोस्त होते हैं, अलग टाइप के दोस्त होते हैं यार। फेवर उनने बात कर रही है। आपको कहा है कि आप लड़ाई कराते हैं। तुम चुप रहो उसने स्वास्तिका। सर उसने वही कहा है। हाँ ठीक है चलो, तो लो मना कर रही है वो स्वास्तिका, देख रही हो। एक बार जरा रास्ता, क्या क्या ये सही बोल लिया स्वास्तिका? सीरियसली बताना, अपने दिल से हाथ रख के पूछ के। अब वो फंस गई थोड़ा कि सा थोड़ा सा देखा सर। थोड़ा सा मतलब कभी मेरी कभी साइड वाले भी है। ठीक है चलो बकवास मत करो। नहीं, बट हमारी लड़ाई नहीं होती क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, पर आप पूरी कोशिश करते हो करने हाँ हाँ ठीक है ओके। ये ऐसी तो बेइज्जती कर दी। ऐसी दोस्ती किस बात की, इसमें लड़ाई ना हो, लड़ाइयाँ से दोस्ती और बढ़ती है, ठीक है। तो CL हाँ और ये मेरे खुद पास खुद से OH होना है। ठीक है ना, दूसरों के वजह से थोड़ी ना होनी अच्छा चाहिए। चलो ठीक है, ज्यादा भावनाओं में मत बह जाओ, टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास बेंच है ना, अभी तो एक ही खोखला करके गई है स्नेहा, लेकिन स्नेहा ने सोचा यार इसके पास तो खूब पैसा है आस्था के पास, क्यों ना एक काम करो। तो स्नेहा ने कॉल किया स्वास्तिका को, हेलो स्वास्तिका हाउ आर यू, डू यू वांट मनी? स्वास्तिका ने ओ व्हाई नॉट, नेकी भी और पूछ पूछ। तो कह रही चल आजा मेरी स्कूटी पे बैठ जाइयो पीछे, और हम अपने मैं सर तुझे आपको मुहावरे नहीं आते ना? आते तो है, सही तो बोला क्या मैंने। बोला? नेकी मी और चुप हो जाओ तुम, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार स्नेहा तो आई ही आई, हेलो आस्था, और एकदम से स्वास्तिका भाई हेलो आस्था। आस्था कह रही हुआ यू, तो ने कहा अरे मैं कोचिंग में आती थी याद है, वही साहिल की फ्रेंड हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो अच्छा, तो अब ये और NO2, क्या बोले आपने अरे अभी? अरे फ्रेंड हूँ सब बच्चों की, ठीक है यहाँ पे। अरे तो और क्या बोलूं मैं अब, ठीक है। सब तो ये बायो हमारे, क्लास में ना हाँ फिर से पूरा तो ये लिया हमारे जाएगा पास बदला। क्लोरीन है, और ये NO2, और ये मेरे पास अब ये दो NO2 आ गए हैं। अब बताओ आस्था थोड़ी सी सर गरीब हो क्या जाएगी। किया है आपने? ये कौन आया एकदम से? अदिति शायद। अदिति, अदिति है क्लास के अंदर? सर क्या हो गया आपको? सर नाम अदिति लिखा था, मैं होंगी ना एक क्लास सेकंड में। एक सेकंड, अरे मैंने तो देखा ही नहीं अदिति क्लास में है, मेरे को लगा आज तुमने क्लास मिस कर दी है। तुम एक सेकंड, तुमने अभी ज्वाइन किया है या बहुत पहले? सर मैं शुरू से ज्वाइन कर रखी है मैंने। ओ मैंने तो नोटिस ही नहीं किया ओके ओके ठीक है। तुमने गुड इवनिंग नहीं बोला ना मेरे को? जो गुड बच्चे गुड इवनिंग इवनिंग नहीं सर। बोलेंगे ना मेरे को, मुझे पता नहीं चलता कि कौन आ रखा है कौन नहीं। और जहां तक मुझे लगता है अदिति तुमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम नहीं थी, मैंने सर देखा मैंने था। 2 मिनट लेट ज्वाइन किया है सर, 2 मिनट से क्या ही होता है। अच्छा चलो ठीक है ओके। तो ये NO2 है, तो अब दो NO2 आ गए हैं, तो दो NO2 ने अब इसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब बताओ टेम्परेचर मुझे और ज्यादा देना पड़ेगा या और कम तोड़ने के लिए क्लोरीन को? और कम। और कम देना पड़ेगा, तो तुम लोग बताओ जरा कितना टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा? 223। शट अप। 273। 263। 368, ठीक है। अरे कोई गैस थोड़ी कर सकता है, ठीक है, रेंज तुम गैस कर रहे हो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर NO2 नहीं है तो हमारे पास चाहिए होता है कितना टेम्परेचर, 623, और अगर एक है तो 443, और अगर दो लग गए हैं तो 368, ठीक है। फिर भी तुम्हें देना पड़ेगा। क्लोरीन देखो, मतलब वो अमीर बहुत है, दो लोग आ गए हड़पने के लिए तब भी, लेकिन पैसा है अभी। इस स्टेप का ही कुछ नाम है? नहीं ये सब कुछ नाम वाम नहीं है, बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, नथिंग एल्स। ओके, याद सर रहेगा तो ये सब बच्चों? पेपर में कैसे आएगा? पेपर में मतलब सेम NO2 ग्रुप ऑलरेडी लगा होगा। अच्छा अब क्या हुआ, अब स्वास्तिका और स्नेहा ने बोला कि देख तेरा भी नाम ऐसे है, मेरा भी नाम ऐसे है, किसी और लड़की को ढूंढ जिसका नाम ऐसे हो। तो इन्होंने देखा कि यार और तो कोई दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ एक है, या तो संकल्प, मतलब वो लड़की नहीं है लड़का है, संकल्प या फिर शौर्य। शौर्य ने साफ मना कर दिया कि वो सब इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। तो संकल्प ने कहा हाँ चलो ठीक है, फ्री की बात है तो कोई बात नहीं, चल आपकी हमारे दिक्कत ही ना पास, हो। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब बेल बजी टिंग टोंग, टिंग टोंग। तो कौन है ये सर ये तो ना साहिल को म्यूट कर हाँ दीजिए सच्ची। मैं करता हूँ, रुक जाओ, तुम कर दो एक, क्या पता फिर से म्यूट ही हो जाए सर वो। मेरे पास ये ठीक सब है ओके, ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। तो अब ना तीन लोग आ गए आस्था के घर को लूटने के लिए। तो एक संकल्प, एक SSS गैंग आई है इस बार, बात ठीक छोड़ो, है, जज करते हैं। SSS गैंग। तो अब जरा बताओ, अब भाई अब इतना भी पैसा थोड़ी है कि भाई बिल्कुल ही लोग आते जाएं बार बार और अब लोग पैसा लुटाते जाएं। अब जरा बताओ, अब ये क्लोरीन मुश्किल से टूटेगा या बहुत ही आसानी से? बहुत आसान से। क्योंकि जितना रिचनेस था वो सब तो NO2 ने ले लिया। तो अब ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया है, तो अब कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, हल्का सा गर्म पानी फेंको, वार्म काम हो गया। वाटर, बस हल्का सा गर्म पानी फेंको और ये बॉन्ड धड़ से हो सर अलग वो हो गया। जाएगा। फेको होता है सर। सीको, फेको फेको। सीको, सर आप पढ़ो। सर फेको।
चलो ठीक है, यस सेको होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास NO2 तो लगा हुआ ही है, और वो Cl हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, H2O। तो इस बार कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने वार्म वाटर लिया है और ये रिएक्शन अपने आप ही कंडक्ट हो गई भाइयों बहनों। तो तुम देख रहे हो ये NO2 क्या? कितना, अरे भाई चुप हो जा। तो ये NO2 जो है ये अंदर ही अंदर इसको पूरा खोखला कर गया, इसको पता भी नहीं चला। तो पहले इतने टेम्परेचर पे ही टूटा, फिर जब हमने एक NO2 डाला तो कम टेम्परेचर देना पड़ा, फिर जब 2 NO2 आ गए तो इतना कम टेम्परेचर, और जब 3 आ गए तो भाई फिर तो टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा गर्म पानी फेंको और काम करवाओ, ठीक है। सर एक मिनट पीछे वाली स्क्रीन करना। स्क्रीन करना, अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ बोले फिर? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और तुम लोगों को टेम्परेचर एकदम टिस पे रखना है, ठीक है। तो ये OH ने आके इस पे अटैक मारा है, और सर इसके वार्म वाटर, प्रोडक्ट में NO2 नहीं लिखेंगे? ना 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 ना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, वो साइड प्रोडक्ट्स तो में से मतलब नहीं है, मेन जो तो काम था साइड हमने प्रोडक्ट नहीं सर, इसी बेंजीन में ही बेंजीन में ही क्या NO2 नहीं लगेंगे? NO2, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ओके 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 ओके, यस यस यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ये तो भाई रखे, ये तो लगे ही रहेंगे, यस यस यस, बिल्कुल सही प्यारी बच्ची, मेरे को लगा कह रही है साइड प्रोडक्ट, ओके ओके बिल्कुल सही, NO2 तो लगेगा ही लगेगा भाई, ठीक है, हो गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ओके, मिठाई भिजवा देना, कब? शट अप, यार क्या ठीक बातें है। हो रही हैं? तो ये हो नीचे गया करो। भाई, ये हो चुका है सब लोगों को, हाँ ठीक है। अब ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये बताएगी वैष्णवी, वैष्णवी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बस हमें इतना सा ही करना था। आई नो कुछ बच्चे मन के अंदर सोच रहे हैं सर न्यूक्लियोफाइल तो बहुत सारे होते हैं, AgCN KCN, वो सब नहीं करवाना, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है वो सब, ठीक है। अब हमें करवाना है, अरे आस्था तुम्हारे पीछे ही काली परछाई कौन सी है, इस साइड कोई है क्या, कोई लेटा है क्या, पता नहीं कोई नहीं लगा हुआ है, सर, इधर कौन दिख रहा है? इधर दीवार है। दीवार है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी की काली परछाई बैठी हुई है, ठीक है, कोई देख लो, कोई भूत भूत नहीं, कोई है, ठीक है चलो, ओके। अब हम करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, जरा बताओ एक बार, गरीब अटैक मार रहे हैं या अमीर, गरीब। गरीब। अब और गरीब। भाई गरीब, तुम लोग तो गरीबों से बहुत ज्यादा वाकिफ हो, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग को ध्यान रखना है, याद है 11th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा आया था ये, याद करो, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हाँ फ्रीडल नाम याद क्राफ्ट आ रहे हैं। एसाइलेशन, याद आ रहा है। हाँ नाम याद आ रहे हैं। तो ये सब बहुत इजी है। अब जरा एक बात बताओ, अगर इस बार गरीब लोग अटैक मार रहे हैं, तो गरीब लोग किस साइड पे अटैक मारेंगे, जहां पे रिचनेस दिखे या जहां पे उन्हें अपने जैसे गरीब लोग दिखे, रिचनेस। हाँ, रिचनेस। वेरी गुड, शाबाश। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी बेंजीन रिंग बनाई थी, ये तो जरा बताना रिचनेस तुम्हें कहाँ कहाँ पे दिख रही है, स्पॉटलाइट, तुम ऑन हो जाओ और इनको दिखाओ कहाँ कहाँ पे अमीरी है, ओके। देखो सर एक, सेकंड देखो एक, थर्ड फोर्थ। अरे अरे मैम, हाँ हाँ, तो नाम बताओ ना, और ये पैरा और पे। देखो, एक तो ऑर्थो पे रिचनेस दिख रही है, एक पैरा पे रिचनेस दिख रही है, और एक दोबारा से ऑर्थो पे दिख रही है, इस साइड वाले ऑर्थो पे। तो इसका मतलब अगर कोई गरीब आना चाहेगा तो वो अगर अटैच होगा तो वो इन्हीं साइड पे तो अटैच होगा, क्या वो क्लोरीन को हटा देगा, नहीं। नहीं, वो कहेगा क्लोरीन भाई तुमसे क्या मतलब है, तुम तो खुद गरीब हो, हम तुमको क्यों हटाए, हम तो उनको हटाएंगे जो अमीर है। तो ये अमीर पे यहाँ पे जो जो हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद लग जाएंगे। तो इसका वाह। मतलब अब हम करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इजी है यार, इसको ना स्टोरी वाइज कुछ चीजों पे क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड वाओ। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ओके गॉट इट, ओके। सो यस नाउ सर। यू विल हैव टेस्ट टुमारो, ओके। ओह माय गॉड। तो ये हमारे, तुम साहिल, ओके। तो ये मेरे पास एक हेलोएरीन है। अब तुम्हें क्या करवाना है, सबसे पहला वाला क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका नाम होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब, ये लंबी सांस कौन ले रहा है, बाबा रामदेव। सो ये हेलोजिनेशन है हमारे पास, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी करवा सकते हो। तो इसके अंदर डालो Cl2। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, इन सब के लिए ना एक एक ड्राई कंडीशन चाहिए होती है, सो बेटर टू टेक एनहाइड्रस FeCl2, ठीक है। तो जब तुम FeCl3 होता है, जैसे कैसे कैसे AlCl3 नाम होता है? है ना, तो ये जब तुम एनहाइड्रस FeCl3 लोगे ना, तो ये बताओ मेरे पास अब ये क्लोरीन, ये पहली वाली क्लोरीन को हटा के खुद आ जाएगा, या फिर एक अलग साइड पे आएगा ये क्लोरीन,
अलग साइड आएगा। अलग देखो ये वाली क्लोरीन तो है ही है, लेकिन जो ये वाली क्लोरीन है, बेटर टू टेक इन अ डिफरेंट कलर। तो ये वाली क्लोरीन ग्रीन कलर में है, तो देखो जहां पर ये आएगी तो वहां से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन बन के HCl बन जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगी क्लोरीन। तो एक तो इस साइड आएगी, राइट, और दूसरी क्लोरीन किस साइड आएगी प्यारे प्यारे बच्चों? एक इधर की साइड आ जाएगी क्लोरीन, मतलब ऐसे। तो बताओ ये, Okay. और तो बताओ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है या नहीं? एक बच्चे कह रही है, और दूसरी वाली तीसरी वाली भी तो थी यहाँ पर। अरे भाई वो ये वाला और ये वाला एक ही काउंट होता है, ऑर्थो ऑर्थो, Okay. ठीक है, और HCl निकल जाएगा साइड में। अब ठीक। लेकिन ये वाला और ये वाला, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? एनीबडी? ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला? अच्छा, नहीं सर, पैरा वाला शायद ज्यादा स्टेबल है। और ये बात तुम्हें कैसे पता लगी अन्वेषा? कुछ कुछ याद करो, 11th का पढ़ा है या 12th में ही पढ़ा है? अच्छा, गट फीलिंग है। में ही पढ़ा है, कुछ कुछ तो हाँ हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो हमेशा पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। इसको तुम यहाँ से देखोगे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, इधर से और इधर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस वाले स्टेबल होते हैं। ये पास पास नहीं, देखो ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, एक ये इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है कि तो यहाँ पे कैसे आया? वो कह रहा है तू क्यों आई यहाँ पे? जैसे पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं आपस में। लेकिन अगर दो पड़ोसी को एकदम इक्वल इक्वल दूर डिस्टेंस पे बिठा दो तो कोई लड़ाई नहीं होती, एकदम पीसफुल हाँ। जिंदगी जीते हैं। तो भाई सर जब हमारे पड़ोस में कोरोना हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आजकल कोरोना ऐसा हो गया आप सब मेरे में लोगों तो को 9 है। अरे आजकल हर सोसाइटी के सर अंदर मेरे 20 यहाँ है। तो 92 है। अरे मैया। अरे कौन सी सोसाइटी में हो? सर सिलिकॉन सिटी। ओह माय गॉड, ये 92? यस सर। ये तो बंदे बम भी फट उतने गया। सर हर टावर में, हर एक टावर में। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा हर एक फ्लोर पर भी होगा। चिंता मत करो, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अब देखो कोरोना तो सबको एक तरह से सर मेरे इट्स को नॉर्मल, सब ए- यूज्ड टू हो गया हूँ एक साल। हाँ, ओ। लेकिन बस ये है कि अपने दादा दादी इन सबको बचा के रखना है, ठीक है? इनको हो जाएगा तो मुझे लगता है यस सर। जो लोग 40 से अबव है उनको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो लोग यंग हैं जिनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है उनको ऐसा कोई नया वाला जो आया है सेकंड वाला उसमें बच्चों को हाँ ज्यादा होता है। सेकंड हाँ, में तो बच्चों को सब जो बच्चों नया का ही स्ट्रेन ज्यादा है। आया है, जो हाँ नया वाला स्ट्रेन आया है उसमें। हाँ यस जी सर। सर बिल्कुल। एक बार एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस ना करना है क्या होता एक्चुअली हूँ। पहले पहले अच्छा ये कोई हाँ। वो है तो मैं एक्सप्लोर करना है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। बेटा सर चकरा के ना नीचे बैठ जाओगे, एकदम कोई रेंगोगे दिक्कत सांप नहीं की है, मेरा तरह। एक्सपीरियंस। अब मेरे को 2 बार हो गए, पता नहीं 2 क्यों। बार हो गया है? अरे मैया। यस सर, एक बार भाई बोर्ड के रिजल्ट आए थे तब। भाई मेरे तो एक ही बार हुआ है, लेकिन एकदम भाई वो कुछ हुआ कोरोना देखो। नहीं था, अरे वो का डर के मारे हुआ है तुझे। अच्छा वो चलो ठीक कोरोना। है, हो गया है, चलो सर कोई फिर बात से नहीं, करो सर एक बारी। ठीक है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। जिसको हो भी जाए तो फल फ्रूट्स खूब दबा के खाओ, खूब अच्छा। एकदम नींबू पानी खूब पियो अच्छा। लगातार। तुम और चुप रहोगे चले तो मैं जाओ, और चले जाओ। और खूब फल फ्रूट्स खाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरों का भी ध्यान रखो, बस एंड जो देन लोग लास्ट बाय बाय चाचा। भाई चुप हो जाए यार, अरे स्वास्थ्य का चुप कराओ ना यार, कितना सर यार इसको हद हो। सच कुछ हो गया सर, इसको हाँ पे वही तो मैं कह हॉस्पिटल ले जाना जरूरी हो गया। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, हाँ इतना नहीं सहता भाई मैं। अरे मैया। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो हेलोजिनेशन। अब मेरे पास बताओ नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन न्यूक्लियोफिलिक होता है या इलेक्ट्रोफिलिक? सर बड़ी गर्म लग रही है। इलेक्ट्रोफिलिक। अभी तो मैंने लिखा था नाइट्रेशन, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो जरा कोई मुझे बता सकता है नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या होते हैं? यार कसम से बहुत गर्म लग तो भाई मैं क्या करूँ, तेरे को गर्मी लग रही है तो? आपको नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीनेशन। तो एक मेरे पास है HNO3 और लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट? तो ये एक HNO3 और H2SO4 जब हम लेते हैं तो मेरे पास नाइट्रेशन होता है। तो नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप आता है। तो NO2 ग्रुप कौन से उस पे आएगा जरा बताओ फिर से, अमीरी कहाँ पे दिख रही है अंदर ही अंदर जो तुम्हें पता नहीं है? ऑर्थो ऑर्थो और या पै पैरा में बोला आएगा। तो हाँ चला था। ऑर्थो एक यहाँ पे हो जाएगा और एक मेरे पास हो जाएगा पैरा पे, ठीक है। लेकिन बताएगी स्नेहा, प्यारी प्यारी बच्ची, नहीं 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 स्नेहा नहीं बताएगी। स्नेहा के अलावा दूसरी लड़की बताएगी, ये बताएगी हमें अनुष्का ही बताएगी। यस यस, फीमेल डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप बताइए कि ये नंबर 1 ज्यादा स्टेबल है या नंबर 2? सर नंबर 2। तुम डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, हाँ। फीमेल वाली? सर साहिल नहीं। अनुष्का है ना। ओ या बड़ा अनुष्का मालूम है 2। ना, या बड़ा अच्छा मालूम है हम कौन है ना है। तो ठीक है चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास पैरा वाला है, तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज आई सेड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ऑर्थो। अनुष्का तुम बोलती क्यों नहीं हो?
मतलब ऑफलाइन में ऑनलाइन में आते ही एकदम वैसा वाला मोड इसका स्टार्ट हो जाता है कि चलो चलो हाइबरनेशन में चलते हैं। हाइबरनेशन का मतलब जो समर स्लीप नहीं होती, सॉरी एस्टिवेशन, समर स्लीप, हाइबरनेशन तो विंटर स्लीप होती है। तो पता नहीं क्या हो जाता है, अभी भी देखो एकदम कोई नो रिएक्शन, कह रहे इनको बोलने दो, 2-4 मिनट बाद खुद ही चुप हो जाएंगे बोल बोल के, क्या थका दो इनको बोल बोल के। तो भैया ये वाला स्टेबल है और NO2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, गॉट इट। अब यार बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ता नहीं हूं उसे। अरे ये तो पहले से बना हुआ है, क्या ये क्या बात है। मतलब हुई? तो देखो अब ना मैं कह रहा हूँ सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है। तो सल्फोनेशन में देखो वाटर निकल के आता है, देखो एक H यहाँ से और OH यहाँ से निकाल दो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, SO3H। तो ये क्लोरीन है, तो एक SO हमेशा सल्फोनेशन से SO3, जैसे नाइट्रेशन से NO2 ग्रुप लगता है, ऐसी सल्फोनेशन से SO3H ग्रुप लगता है। तो यहाँ पर भी कौन सा वाला स्टेबल हो जाएगा फिर, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? ऑफ पैरा। कोर्स पैरा वाला। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? सल्फोनेशन इज अ मेजर ग्रुप, इसको हम सल्फोनिक बोलते हैं, तो इसको तुम्हें मेन ग्रुप मानना है। तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन 1 नंबर पे, और एक तरह से बोल भी सकते हो कि और था, मतलब 1 पे ये है तो ये नंबर 2 पे हो जाएगा। यस, ये मेन हो गया ना SO3H, तो तुम इसको बोलोगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा तो ऐसे ही दूसरे वाले का क्या नाम हो जाएगा, इस वाले का? फिर ये मेन ग्रुप है, 4 क्लोरो। वेरी गुड, शाबाश, 1 2 4 3 क्लोरो। 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, प्यारे प्यारे बच्चों, सल्फोनिक एसिड। एनी डाउट इन दिस? अब आ रहे हैं वो दो भाई, याद करो जिसके बारे में तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। अगर तुम्हें CH3 लाना होता है किसी भी ग्रुप पे तो हम करवाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जब हमें COCH3 करवाना होता है तो हम करवाते हैं सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद है स्नेहा, ये 11th में भी आया था, एक लास्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक वाला, 2 ही तो चैप्टर थे, दूसरे वाले में था ये, याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो उसमें हम एक रिएजेंट भी लेते थे, याद है किसी को, कोई बता सकता है सर ये रिएजेंट? चैप्टर और भी लंबा है। बस बस होने वाला है, इसके एंडिंग आ गई बस अब। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, अच्छा मैं पूरा लिखता हूँ वरना तुम गड़बड़ कर दोगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, तो एल्काइलेशन लिखा ये। तो ये मेरे पास है CH3Cl, और हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं ड्राई कंडीशन के लिए, याद करो 11th क्लास में बताया था। चल वेरी गुड, शाबाश, सर क्राफ्ट के बाद क्या एनहाइड्रस लिखा है? क्राफ्ट एल्काइलेशन। अरे मैया, ठीक है। ठीक है भाई, नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छा पेन उल्टा ऐसा ना हो माता जी दर्शन देते घर में तुम्हारे। ठीक है, आजू आजू। क्योंकि बेटा तू नहीं याद किया ऐसा था मुझे। तो ये CH3 हो जाएगा एक ये वाला, और एक ये मेरे पास है, काली माना आ जाए बेटा, डर के हमारे खुद ही भाग जाएगा। तो ये हमारे पास है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये CH3 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसका कोई नाम बता सकता है एनीबॉडी? ये मेन ग्रुप में है CH3, या तुम इसको वो भी मान सकते हो, मतलब CH3 है ना, वो तो है नहीं, नहीं नहीं, तुमको कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है। 4 क्लोरोमिथाइल बेंजीन। 4 4 क्लोरोमिथाइल, क्लोरोबेंजीन एक सेकंड मिथाइल। यस सर। काम करो तुम बेंजीन कोई मेन मानो, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही वैसे हैं, ये भी ग्रुप में मतलब ये भी पार्ट में ले सकते हो और ये भी पार्ट में ले सकते हो। तो हम नंबरिंग करते मान लो 1 2 3 4। अरे मिथाइल तो ऐसे ही होता है ना नॉर्मल सा, उसमें क्या, यस सर। उसमें कोई मेन थोड़ी लेना होता है। तो क्या हो 4 जाएगा, मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्या बोल रही 1 हो? क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। यस, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। सर इसको टोल्यूइन नहीं बोलते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हो जाएगा 4 क्लोरो टोल्यूइन। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो। अरे बहुत सारे नाम होते हैं यार, जैसे मान लो आस्था को कुछ लोग बोलते हैं पास्ता, आस्था को कुछ बोलते हैं आस्थू, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं कि बच्चे बच्ची, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहे हैं मुझे, ठीक है, तो लाड दुलारी प्यारी बच्ची, तो कुछ भी नाम बोल दो, लेकिन है तो वही। तो ये जो तुम्हारा मन करे, तो लेकिन सही होना चाहिए। कहीं तुम ऐसे ही बोल दो उसको नैना, वो कह रही कौन नैना, क्या तुम, क्या नैना से मेरा क्या मतलब है, कह रही ऐसी सर ने बोला था, कुछ भी बोल दो। अरे कुछ भी का मतलब जो सच में उसका नाम है वो सही होगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कि कुछ भी बोल दो सर ने बोला था एक दिन। ठीक है, तो ये इसका मतलब जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो CH3 लगता है। ठीक है, और कौन सा वाला स्टेबल है, ऑर्थो पैरा? 1 क्लोरो पैरा 4 वाला। मिथाइल बेंजीन।
अब मेरे पास आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट, तो स्पेलिंग तो ऊपर से नोट डाउन कर लेना। अब आ रहा है एसाइलेशन, ये लास्ट है बस। एसाइलेशन का मैं हम क्या ऐड करते हैं जरा बताओ, CH3 या COCH3? COCH3। अच्छा कुछ लोग ना ये भी सोच रहे हैं कि सर ये वाला सीएल चला कहाँ गया। भाई मेरे हर बेंजीन पे H लगा होता है, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl निकल जाता है, तो इसलिए फिर CH3 यहाँ पे पहुंच जाता है। सेम ऐसे फिर इसके लिए होता है। तो ऐसे ही अब तुम जान पूछे क्या कर रहे हो, CH3 COCl लोगे, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा फिर वो बेंजीन पे Cl तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा COCH3, और तो यहाँ पर इसमें भी नहीं क्या लेते जाए, ना NH2Cl वो लेते हैं दोनों के लिए लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। ओके बिल्कुल लेते हैं भाई। और ऐसे यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे भी हो जाएगा, जगह थोड़ी कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है याद रहेगा। इसको बोलते हैं हम एसिटोफेनॉन, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलोगे, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, और इसको बोलोगे 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन ये COC बेंजीन COCH3 क्या होता है, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, 2 क्लोरो एसिटो, COCH3 का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप, तो एसिटोफेनॉन। और इसको हम क्या बोलते हैं, 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, ठीक है याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है। अरे रुक जाओ, ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन ना अब तुम्हें पता है कि हमारे इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे टाइप के ना कुछ कंपाउंड यूज होते हैं, मतलब वो ना कुछ कंपाउंड है जिनके बारे में बस तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है कि हाँ ये इन्वायरमेंट, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा है, वो ओजोन को डिप्लीट कर देता है, तो उनके बारे में बस तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में क्या क्या किस टाइप के हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेन चैप्टर ये यहाँ पे अरे भाई चुप हो जा भाई। तो ये मेन चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारे पास ना बस 5 टाइप के कंपाउंड है जिनके बारे में बस तुम्हें पता होना चाहिए बस कि वो सुनना क्या है ना। करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये वाला चैप्टर को यहाँ पे करते हैं समाप्त। इससे पहले कि मैं एक छोटा सा ब्रेक दूं, बस 2 रिएक्शन के करवाने का मुझे मौका दें आप लोग। देखो अरे देखो यार सर, एक सेकंड आपने रुक इतने जाओ, सारे रिएक्शन तो करा बस दिए बस ना। बस 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 हो गया। देखो अभी तुमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी, तो वुड्स रिएक्शन में मान लो जैसे कि वो तुमने आर के लिए लिया, लेकिन मान लो अगर वो आर यहाँ पे एराइल के रूप में प्रेजेंट हो, मान लो एक बेंजीन है, ठीक है, और अब तुम्हें इस बेंजीन को डबल बेंजीन बनाना हो। मान लो देखो ये एक बेंजीन थी ना हेलोजन के ऊपर, अब तुम्हें इस डबल बेंज जैसे आर और आर लग गए थे वो याद है, तो अब ऐसे तुम्हें 2 बेंजीन को अटैच करवा देना है। आई नो मेरी बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो एक बेंजीन से तुम्हें 2 बेंजीन बनानी है, तो अब मैं किससे रिएक्शन करवा दूं, इसकी 2 तो लगाना पड़ेगा। क्या लिया था वहां पे Na2 हमने, Na 2Na Na 2Na 2Na हाँ 2Na। तो बस अब ये 2 बेंजीन बन गए, और क्या निकल गया था वहां पे, 2NaX निकल गया था ना, ये वाला X। यस सर। यस तो सर। इस वाले को तुम वुड्स नहीं बोलोगे, ये वुड्स को देख के एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फिटिक। तो क्या तो क्या तो नाम है फि- इनके। तो फि- तो फिटिक ने बोला कि भैया जैसा आपने एल्काइल के लिए किया वैसा ही एरोमेटिक के लिए भी होता है, बस आपको वहां पे आर को क्या लेना है, एराइल लेना है, एराइल, सर तो वो फिटिक हो जाएगा। अब एक सर सेकंड जाओ, तो ना एक वहां पे साहिल जैसा इंसान था, चालाक था थोड़ा सा, है। तो उसने देखा कि यार वुड्स में होता है एल्काइल ओह और फिटिक में होता है एराइल मतलब बेंजीन, नाइस तो नाइस। अगर मुझे मान लो एराइल के ऊपर एल्काइल लाना हो, तो क्या मैं इन दोनों का मिक्स यूज कर सकता हूँ। इतना दिमाग ही ना मेरे में। तो ये रुक जाओ, तो ये फिटिक हो गया। तो अब एक रिएक्शन करवाई गई जिसका नाम था वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिट और करी। फिटिक का मिक्स। कैसे, देखो एक साइड तुम्हारे पास है, ध्यान से देखना, एक साइड तुम्हारे पास है ये बेंजीन वाला हेलोजन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, और एक साइड है तुम्हारे पास वो एल्काइल वाला हेलोजन RX। ये CH3X भी हो सकता है, C2H5, तो ये दोनों ही हो गए ना। ये वाला तो वुड्स में यूज होता था, ये वाला फिटिक में। अब तुम्हें इस R को इसके ऊपर लेकर आना है, इस R को इस बेंजीन के ऊपर लेकर आना है। तो तुम अब भी क्या करोगे, वही स्टेप तुम्हें करना है, बस ले लो एक एक सोडियम लेना है यहाँ पे, क्योंकि 2X ऑलरेडी है वहां पे। तो तुम क्या करोगे, जब तुम एक सोडियम लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर में होता है, ड्राई ईथर जब तुम लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये वाला R ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, और एज अ साइड प्रोडक्ट मेरा निकल जाएगा NaX, ठीक है। सर हाँ ये एक इस काम करो, साइंटिस्ट का 2Na नाम ले क्या लो, था। 2NaX निकल जाएगा। क्या इस क्या क्या, साइंटिस्ट का नाम क्या था।
इस साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखना है, इसका नाम ही दोनों का मिस करके फिटकरी। बना दे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिटिकरी, ठीक है, अच्छा। हाँ वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो भैया एक तो है वुड्स रिएक्शन जिसमें हम आर लेते हैं, एक है फिटिक जिसमें हम पूरा एल्काइल मतलब एराइल लेते हैं, और जब दोनों को मिस करना हो तो हम लेते हैं वुड्स फिटिक। ओके। ठीक है, अच्छा जरा बस बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो दैट। मान लो एक मेरे पास बेंजीन है और उसके ऊपर तुम्हें C2H5 लगाना है और दोनों के पास ही हेलोजन लगा है, तो तुम क्या करवाओगे? तो तुम जरा वुड्स करवाओगे, फिटिक करवाओगे या वुड्स फिटिक करवाओगे? दोनों फिटिक करवाएंगे। करा देते हैं। दोनों वुड्स करवाओगे अलग फिटिक अलग या एक ही के अंदर करवा दोगे? एक ही के अंदर एक ही के दोनों। अंदर। तो RX है ही तुम्हारे पास ये और एराइल वाला भी X है, बस तो उसके अंदर Na डाल देना है, तो ये बन जाएगा वुड्स फिटिक। ठीक है, कोई डाउट है ठीक है इसके सर। अंदर? तो नो भैया सर। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन बहुत ध्यान रखनी है। इसमें हमेशा चीजें मोस्टली में डबल होती हैं एक्सेप्ट वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक में तो उतना ही आएगा जितना तुमने लिया है आर, भाई आर ही तो अटैच हुआ है, तो वो यस आर सर। कितना भी हो उसमें हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें चीजें डबल नहीं होती हैं? वुड्स फिटिक या डीकार्बोक्सिलेशन? वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक। अरे दोनों में, डीकार्बोक्सिलेशन में भी तो नहीं होती है। ओह। ठीक है, चलाकी थी ना, थोड़ा ध्यान रखा करो। डीकार्बोक्सिलेशन में भी तो डबल नहीं होता और वुड्स फिटिक में भी ठीक है। डबल नहीं होता, तीनों दोनों में ही हो ठीक। जाएगा, ठीक। बाकी दोनों में होता है। ठीक है, ठीक सो है। गाइस हैं वो मेरे पास है कुछ कंपाउंड्स जिनके बारे में बस तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आज तक वो कभी आए नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ एक दो कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्चुअली एंट्रेंस में पूछ ले गए हैं। ठीक है, तो उनके सर बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्या है? एक ही बताओ, पहले आप बोलते हो कि आए नहीं है, फिर बोलते हो कि एंट्रेंस में आए। तो चल क्या रहा है ये? बोर्ड में नहीं आया ना, अब दो ही टाइप के एग्जाम है ना यार। ठीक है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के बात ये है। लो। मैं तुम्हें तसल्ली भी देता हूँ और तुम्हें थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ। ठीक है, तो हम्म, इसका नाम क्या होगा मेरे पास? डाइक्लोरो और मिथेन, क्योंकि ओके। हाइड्रोजन को तो लेते नहीं है। एक बच्चे कह रही ओके। डाइक्लोरो डाइहाइड्रोमिथेन, भाई हाइड्रोमिथेन हाइड्रोजन तो कभी लेते ही नहीं है, वो जमा तो नहीं कुछ। ऑब्वियस ही होता है। तो इसलिए, और इसका एक और नाम होता है मिथाइलीन क्लोराइड। ओह नाइस। मिथाइलीन, साहिल तुम चुप हो जाओ अब। तो मिथाइलीन क्लोराइड है मेरे पास। ओके तो सर। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मेरे इसको पास मीथेन प्रिपेयर। है। भाई साहिल चुप हो जाओ भाई 2 मिनट। भाई। मीथेन के अंदर मैंने क्लोरीनेशन कर दिया है और मैंने HMU डाल दिया। ये मैंने रिएक्शन क्लास के अंदर करवाई थी, बार बार करवाते रहो। तो ये HCl निकल जाएगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा मेरे पास? CH3Cl याद आया। फिर अब हम दोबारा से सर बस करवाएंगे। इसे 2 बार ही करना है रिएक्ट। हाँ वेरी गुड शब्बा, जब क्लास में पूरी एक चेन बनाई गई थी। ठीक है, और क्लास में तनिष्क भी था, सॉरी कनिष्क। कनिष्क याद नाम है आया? उसका। यस, अरे वो आ क्यों नहीं रहा? अन्वेषा आइए क्लास के अंदर। अन्वेषा नहीं क्लास सर में? मेरे से क्यों पूछ रहे अच्छा हो? वो क्या हुआ तुम्हारी, मतलब उससे पूछा तुमने कि अरे वो तो तुम फ्रेंड थी ना उसकी, इसलिए पूछा है। एक फ्रेंड का काम होता है ना, तो उससे पूछना। बिल्कुल सर। मतलब अगर मान लो अगर ये साहिल होता तो हम साहिल से पूछते, चंदन हो तो चंदन से पूछते। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, फिर नहीं पता गुस्सा क्यों करते हैं पता नहीं लोग, मैं तो प्यार से पूछता हूँ, लोग गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। फ्रस्ट्रेशन सर। ठीक है, तुम चुप हो जाओ बेटा, हमेशा छोड़ेगी नहीं तुम्हें। ना भैया मत ठीक मारी, वैसे बता दो मैं मर है। जाऊंगा। ठीक है, बोल रही अच्छा तो ये मेरे पास प्रिपरेशन हो गई राइट, तो सब बच्चों को ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास क्या बन गया है? डाइक्लोरोमिथेन बन गया है, मिथाइलिन क्लोराइड। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? देखो जो पेंट होता है ना, तो पेंट अगर कहीं पे लग जाता है तो ये डाइक्लोरोमिथेन, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ पे लग गया तो पेंट तुम्हें छुटाना है, तो ये अगर तुम इसका यूज करोगे तो वो पेंट तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ठीक पानी है, से भी तो छूट जाएगा। पानी से थोड़ी छूटता है। अबे छूटता कुछ है तो 10 बार रगड़ूंगा अबे तो। वो वाला पेंट की बात कर रहा हूँ जो गेट वेट पे होता है, गंदा सा चमक जाता है, अच्छा। छूटता नहीं है एकदम। ठीक इस है, उसके जगह लिए से कुछ गया था। क्या उसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं कि ये यूज कर लो भैया, क्या कहते हैं उसे? भैया यूज कर लो। तुम चुप हो जाओ। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि किस चीज को रिमूव कर देता है? पेंट रिमूवर को। पेंट। तो पेंट रिमूवर भी है ये अपने आप में। ये सब कुछ लाइफ टाइम के मतलब कुछ रियल सर लाइफ एग्जांपल्स हैं। हाँ मतलब ये हाथ पे लगेगा तभी काम करेगा, या मतलब गेट पे से भी छुड़वाना तो हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, गेट से भी छुड़वाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आज ही बिल्कुल। करूंगा, कहाँ मिलेगा ये? ठीक है, अभी बताएंगे तुम्हें। तो ये कुछ बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, उसमें भी इसको डाला जाता है राइट। और ये बहुत सारे देखा जाए तो जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, तो इट इज अ हाँ। रेफ्रिजरेटिंग एजेंट। तो ये रेफ्रिजरेटर में भी एक गैस की तरह यूज किया जाता है, जो कि डाला जाता है। तो रेफ्रिजरेंट है ये अपने आप में, खोल के देखना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट तो एजेंट है रेफ्रिजरेटर मेरे को। पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ यूजेस तुम्हें ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने इसे ज्यादा यूज कर लिया, जैसे तुमने सुना होगा कुछ लोग हैंकी जो होता है ना, जैसे हाँ मान लो हाँ। स्वास्थ्य का कोई किडनैप करके ले गया और हैंकी सुना दिया, स्वास्थ्य कैसे हो गए? तो ये क्लोरोफॉर्म। हाँ क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म का एक दूसरा टाइप का फॉर्म है। क्लोरोफॉर्म तो अभी भाई है आएगा, उसका। उसमें 3 क्लोरीन होती है, इसमें 2 क्लोरीन है।
तो वो क्लोरोफॉर्म आएगा भी, लेकिन ये उससे उससे थोड़ी छोटी सी फॉर्म है। तो अगर तुमने ज्यादा कर लिया तो ये एकदम तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। एकदम तुमको थोड़ा अजीब सा कुछ कुछ सुनाई देगा, तुमको अलग अलग सा कुछ कुछ दिखाई देगा, तुम्हें नाउसिया सा हो जाएगा, डिजीनेस सा हो वाओ जाएगा। वाओ साहिल, अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो ध्यान रखना। तो ओके इसके सर। तो ये हमारा सीएनएस पे बहुत गंदा इफेक्ट डालता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो हमारी आंखों पे और हमारे सुनने की क्षमता पे ये बहुत ही गंदा इफेक्ट डालता है, ठीक है। चक्कर चक्कर सा आने लग जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास, डाइक्लोरोमीथेन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अन्वेषा, स्वास्तिका, माइका। यस सर। तो ये कुछ चोर यस डकैत सर। डाकू जो होते हैं, जो लफंडर टाइप के लड़के होते हैं, वो पता नहीं कुछ हल्का फुल्का इसकी फॉर्म को यूज करते हैं, जिनके बाल थोड़े जले हुए नहीं होते, दांत एकदम बाहर निकले होते हैं टेढ़े मेढ़े से। तो वो जो होते हैं लफंडर गिरी, एकदम ऊंची ऊंची पैंट पहनते हैं कुछ ज्यादा ही। तो उनके पास ये थोड़ा मिल जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे ले लेना, मैं बता रहा हूँ कि वो ज्यादातर ऐसे दिखाया जाता है टीवी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। अब देखो 2 क्लोरीन हो गई है, तो अब 3 क्लोरीन लगा दो। तो 3 एक क्लोरीन मिनट लगा करना दो, व्हाई सही। नॉट, श्योर श्योर श्योर। सर वैसे चल तो क्या रहा तो है? तो भाई ये कुछ कंपाउंड चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक है ठीक। ना, बस 5 कुछ कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, हेलोएल्केन और हेलोएरीन के। चैप्टर सर पूरा ये वाला खत्म हो क्वेश्चन चुका है। कहाँ आया था? ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था यार, टॉपिक है ये, क्लोरोफॉर्म से आया था मेनली, और आयोडोफॉर्म सब जो आएगा। बोर्ड्स में नहीं आया ना ये सब? बोर्ड में इतना नहीं आता, लेकिन ये तो तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ये बस कुछ कंपाउंड है जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे यूजुअली टीचर क्या कहते हैं, बच्चों इसे असाइनमेंट में करके लाना, ठीक है। ये होमवर्क है, मैं चेक करूंगा सब बच्चों को, पटाइयोगे जो नहीं करके लाएगा। ठीक लेकिन है। ठीक है, मैं इतना मतलब इतना अच्छा टीचर कि मैं ये सब करवाता हूँ बच्चों को खुद ही। तो वाओ। ये सी, अच्छा मैंने क्या बोला आज था, सीएनएस पे तो इफेक्ट करता है। सीएनएस का मतलब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। सेंट्रल और नर्वस सेंट्रल सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी दो मेन चीज आती है 10th क्लास में ब्रेन और चल? स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड स्वास्तिका, शाबाश। यार ये तो बायो चल 10th रही में है भी ये? पढ़ा था। 11th में भी था ये, चैप्टर था पूरा। 10th वही तो 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं हाँ मैं। सबको ही अच्छा, पता तुमने है। चेंज किया बात। ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक कुछ है। भी समझ तो लो। ट्राइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या होता है मेरे पास, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHCl3। ये वो क्लोरोफॉर्म है जो बड़ा खतरनाक होता है। ये तो इवन कुछ लोग नशे के लिए यूज करते हैं। अगर तुम कुछ कॉलेज में चले जाओगे ना, ऐसे जैसे मान लो वहां पे चले गए, नहीं 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 नहीं, उत्तराखंड में तो ऑलरेडी वहां पे वैसा वाला नशा चलता है, जो लोग पता नहीं क्या सिगरेट वगैरह के घास। अंदर, हाँ घास टाइप का सा। लेकिन जो कुछ हर्ब लफंडर टाइप सिरप। के साउथ के अंदर भी काफी चलता है ये, ठीक है। कुछ लोग हैंकी पे रख लेते हैं, और जो लोग बहुत ही कहते हैं दिल्ली गंदे में टाइप सर के। कचड़े वाले नहीं करते थे दिल्ली में? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल सही सोचा तुमने। ट्यूब लेके। ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे थोड़े से जो लफंडरगिरी करते हैं उनके पास ये हैंकी पे मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा। सस्ता भी पड़ता है इसीलिए। तो ये CH2, Cl2, और ये मेरे पास, तो अगर तुमने इसकी क्लोरीनेशन करवा दिया तो होगा क्या है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो 2 क्लोरीन है, अभी ये वाला कंपाउंड हमने बनाना सीख लिया, बस उसके अंदर फिर से क्लोरीनेशन कर दो। तो फिर से क्लोरीनेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CHCl3, मतलब एक स्टेप और आगे कर दिया, तो ये HCl बन गया। नहीं आया समझ? अरे भाई ये तुमने बना लिया था, इसके अंदर फिर से अगर तुम HCl डाल दोगे, तो मतलब सॉरी सॉरी क्लोरीनेशन कर दोगे, तो एक क्लोरीन आ जाएगा और एक से HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोगों को देखो, कुछ लोग पेट्रोल को स्मेल करते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ। पेट्रोल को एकदम स्मेल, और एक वो आता है फ्लूड, फ्लूड जो हाँ जो सर जो हाँ वाइट हाँ। वाइट कर देता है वाइट तुम्हारे वाला उसे बैन कर दिया ना अब तो। हाँ वो कुछ लोग उसको ऐसे स्मेल करते थे, कुछ कुछ बच्चे। मैंने हाँ कहा ये क्या हाँ। कर रहा है भाई। कुछ लोग पटाखे को स्मेल करते हैं यार, कहते हैं अरे उनको भैया। उनको पटाखे की स्मेल से अच्छा लगता है, ये जहाँ पे पटाखे होते हैं। वो अलग अलग टाइप। पेट्रोल की तो अच्छी होती है लेकिन। हाँ हाँ अच्छी होती होगी, बिल्कुल वो सही। कौन से वाला समझ था गया वो? मैं तुम्हें, ठीक है। तो वही बात है, बस हर किसी का अलग अलग क्या टाइप का समझे टेस्ट है। आप सर? अरे मतलब वो स्मेल अच्छी लगती होता है है तुम्हें। सर। हाँ। तो इट इज यूज्ड एज अ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कोई बता सकता है क्या होता है, एनीबडी? सर सर बेहोश एनेस्थीसिया, करने के इंजेक्शंस करते हैं देने ना। के टाइम भी काम तो उससे होगा क्या ये बताओ, एनेस्थीसिया से? बेहोश आदमी को करते हैं मजा उससे। आएगा। हाँ तो अगर सर तुम्हें, इंसान बेहोश हो जाएगा। तो बेहोश हो जाएगा, फिर हम उसको उसकी किडनी निकाल लो फिर, ठीक है, अरे तो उसको पता नहीं भी नहीं सर। चलेगा। अरे सच में ऐसा करते हैं, मैं नहीं की क्या बात है। जब इंसान ये बेहोश हो जाएगा तो फिर लोग कुछ भी कर लेते हैं ना, अब इसीलिए। से यही करूंगा। तो रेफ्रिजरेंट है, पिटाई भी होगी बेटा फिर खूब तगड़े से। पता लगेगी तब तो। रेफ्रिजरेंट के भी यूज करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुछ स्प्रे होते हैं, जैसे कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये डला होता है, ठीक है। तो परफ्यूम एकदम उड़ जाता है हवा के अंदर, तो जैसे पेट्रोल भी उड़ता है, तो ऐसे ये भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं तो एरोजोल्स। सर लोग तो ऐसे बेहोश हो जाते होंगे परफ्यूम नहीं नहीं लगाते नहीं ही। भाई, स्मेल करने से बेहोश हो रहे हैं जब हाई क्वांटिटी में ले लोगे। ठीक है ठीक तो है। वो अगर कुछ मिक्स करके डाला हुआ है तो तुम्हें अच्छा लगेगा अलग टाइप का, कि यार एकदम, जैसे वाह कहते हैं व्हाट अ कि क्या आपके फ्रेगनेंस। परफ्यूम में सिर्फ और सिर्फ गैस है, सर उसमें फिर लिक्विड यूज भी। है तो रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेंट का मतलब है कि जो जैसे फ्रिज के अंदर भी गैस फिल होती है ना, तो उसके अंदर ये हाँ। सब हाँ। चीजें फिल की जाती हैं उसकी फंक्शनिंग में। तो ये अच्छा। भी एक वही चीज है।
ठीक अच्छा, है। लेकिन ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे जब भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे ना, तो केमिस्ट्री लैब में तुम इनकी बॉटलें जो देखोगे ना, वो थोड़ी ना ब्लैक ब्लैक कलर की बॉटल में होंगी, एकदम क्यों? काली काली बॉटल होंगी। बता तो रहा हूँ, रुक डार्क जाना। पसंद है क्या ने? भाई चुप हो जाएगा जरा 2 मिनट। तो ये डार्क टाइप की बॉटल होती है। तो डार्क में क्या होता है, क्योंकि अगर तुम इसकी इसकी बॉटल अगर ट्रांसपेरेंट टाइप की हुई और मान लो अगर सनलाइट इसके अंदर चली गई, तो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ना ये एक ऐसी गैस बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉस्जीन। ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसलिए इनकी बॉटल जो होती है वो थोड़ी डार्क टाइप की होती है, ताकि सनलाइट चाहकर भी एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो एकदम ब्लैक ब्लैक टाइप की, ये मैंने क्या बना, एक सेकंड, इसकी बॉटल ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये एकदम ब्लैक ब्लैक, ये नेल पॉलिश नहीं है कि तो नेल पॉलिश की बॉटल लग रही है सर, नहीं नहीं वो नहीं है ये। ऐसा जिम में होता है ना, खाना वाला बोल। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, तो क्लोरो, मेरे पास ये क्लोरोफॉर्म है CaCl3। और अगर मान लो तुमने इसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दिया, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएंगी, और ये मेरे पास क्या बनाएंगी, COCl2। और जो कि, और ये 2HCl बन जाएगा। तो एक तो HCl बन गया, HCl के फ्यूम से तो वैसे ही दिक्कत हो जाती है लोगों को, और ये बन गई है फॉस्जीन गैस, और दिस इज हाईली पॉइजनस गैस। तो जैसे लैब के अंदर मान लो अगर वो लाइट के साथ रिएक्ट कर गई, तो फॉस्जीन गैस बन जाएगा और बच्चे हो जाएंगे बेहोश। ठीक है, और फिर हो जाएगा गंदा वाला सीन। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में हम इसके अंदर अल्कोहल डाल के रखते हैं। ये अल्कोहल क्यों डालते हैं, कुछ उल्टा सीधा मत समझना। अल्कोहल हम इसलिए डालते हैं ताकि ये कभी भी फॉस्जीन ना बन पाए, रिएक्ट ना करे। तो नहीं, फॉस्जीन मतलब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है डाई इथाइल कार्बोनेट। सारे बच्चे ध्यान सुने, ये जो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है इसे ओपन में नहीं रखते और एकदम हल्की बॉटल में नहीं रखते, ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के साथ रिएक्शन कर सकता है और एक गैस बनाएगा COCl2 और HCl, जो कि फॉस्फीन गैस होती है, बड़ी खतरनाक होती है बच्चों के लिए और बड़े बड़ों के लिए भी। तो इसीलिए इसके अंदर हम 1% के अंदर इथाइल अल्कोहल डाल के रखते हैं, मतलब इथेनॉल डाल के रखते हैं, ताकि ये कभी भी फॉस्फीन ना बने, डाई इथाइल कार्बोनेट बन जाए, वो सही है। कुछ भी बन जाए लेकिन ये खतरनाक चीज ना बने। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पसेस के लिए इसके अंदर क्या डाल के रखते हैं, हम इथेनॉल डाल के रखते हैं। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबॉडी, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को स्मेल करने से थोड़ा सा नशा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, और ये जो फॉस्जीन गैस होती है, ये अच्छी होती है सर बुरी होती है? एक सेकंड, फॉस्जीन गैस बुरी होती है, बुरी बहुत ही होती है। बुरी होती है, और अगर तुमने इसे बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मेल कर लिया क्लोरोफॉर्म को, तो तुम्हें हो गया बस। इतने गंदे चक्कर आएंगे, फैटिक हो सकता है, सर दर्द हो जाएगा, और कभी कभी तो तुम्हारी ये किडनी और लिवर को इतना बैडली अफेक्ट करता है कि तुम्हें काफी दिन लग सकते हैं रिकवर होने में। किडनी और नॉन फंक्शनिंग टाइप का हो जाएगा। और पहले पहले के डेथ नहीं जमाने, होती? पहले हॉस्पिटल्स में इसको लोग एनेस्थीसिया की तरह यूज करते थे, लेकिन अब इसका एनेस्थीसिया की तरह यूज करना बंद कर दिया है। क्यों? एक बार लेने के बाद फिर लोग बाद में कहते थे कि यार एक बार और लेना है, तो वो एक बार और लत लेना हो है, जाती है। तो लत लग जाती है गंदी वाली। यस, तो इसलिए अब लत इसको लत प्रोहिबिट कर लत तो दिया गया है सर सर। क्लोरोफॉर्म के उसमें नहीं है ये चीज? क्या? सर ये जैसे आपने बोला कि पहले से एनेस्थीसिया के लिए यूज करते थे, बट लोगों एज अ को आपस में एनेस्थीसिया, हाँ हाँ हाँ, हाँ, पहले तो लोगों को क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म नहीं देते थे। होता। नहीं, अब नहीं होता। अब क्लोरोफॉर्म की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि अब तो लफंडर लोग यूज करते हैं। पहले हॉस्पिटल में यूज करते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल से पूरा बैन कर दिया है सरकार ने कि अब आप कुछ और एनेस्थीसिया दीजिए, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म मत दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को और वैसी हैबिट बन जाती है कि एक आदत पड़ बार, रही है। हाँ इसीलिए। सर एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, सर जो हम लोग मतलब रिएक्शंस में हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं और जो पीने के लिए होती है वो डिफरेंट होती है या फिर बिल्कुल सेम ही होती है? क्या यूज करते हो तुम? सर सर अल्कोहल अल्कोहल हाँ, पीने के लिए यूज करते हैं, और रिएक्शंस में यूज होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ना हाँ, एक सेकंड सेम जो होती है या अल्कोहल, हाँ, उनके अंदर कंटेंट है। जैसे तो जैसे कोई भी मान लो कोई भी पी रहा है अगर, तो उसके अंदर लिखा होता है कि कितना % इथेनॉलिक कंटेंट वाला वो पी रहा है। जैसे ब्रांडेड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें हाँ लिखा हाँ होता है 5, तुम चुप रहोगे साहिल, 5%, 2%, 3% बियर वियर, ये सब बायोलॉजी में भी आता है कि ये मेरे पास डिस्टिल्ड है या नॉन डिस्टिल्ड है। जैसे वाह। अगर मैं बात करता हूँ, ये साइंस की लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ, कुछ लोग उल्टा सीधा इशारे ना दें। ठीक है, एक होता है मेरे पास डिस्टिल्ड और एक होता है नॉन डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड होते हैं जैसे कि नॉर्मल, जिसको तुम वाइन बोलते हो और बियर बोलते हो, तो अलग उसमें अलग तो होती इस, है। हाँ, तो वो नॉन डिस्टिल होते हैं। लेकिन जो डिस्टिल वाले होते हैं, जैसे कि वोडका हो गया, रम हो गया, तो ये सब हम्म। केमिकल कंटेंट जिसमें लोग पानी मिला के पीते हैं। तो ये सब चीजें, इनके अंदर कंटेंट कितना डाला हुआ है इथेनॉल का, उस पे डिपेंड करता है। जैसे डिस्टिल वालों के अंदर काफी अच्छा इथेनॉल का कंटेंट होता है, इसमें इथेनॉल सर तो कंटेंट कम होता है।
तो यस हाँ सर बिल्कुल डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट डाला गया है, और जो जो सर ड्रिंकेबल टाइप की होती है उनके अंदर और भी चीजें डाली जाती हैं ताकि उसे सर मोस्ट स्टेबल बनाया जा सके। भाई रुको जा, मेरी बात पूरी होने देगा। फ्लेवर्स, जैसे फ्लेवर्स। हाँ फ्लेवर टाइप के, जैसे एक वो भी आती है गोवा वोआ के अंदर, वो ज्यादा लोग पीते हैं, ब्रीजर्स करके समथिंग कुछ होता है। ब्रीजर हाँ हाँ ब्रीजर सर हाँ उसमें हाँ, सबसे कम होता है। तो उसे ज्यादातर लड़कियां पीती हैं, ऐसा सुनने में आया है मुझे। यस सर। बाकी तो अवॉइड ही करना चाहिए ऑफ कोर्स, ये सब चीजें से 2 किलोमीटर दूर रहा करो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई डाई क्लोरोमीथेन, और एक हो गया मेरे पास ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, और अब मेरे पास क्या आ रही है, तो डाई भी हो गया ट्राई भी हो गया, तो अब तुम्हें क्या लगता है क्या आ रहा होगा? क्राई अबे टेट्रा। ड्राई ट्राई क्राई। तुम अपना कॉमन सेंस मुझे लग रहा है साहिल खो चुके हो थोड़ा थोड़ा। हम ठीक है पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। ठीक है, CCl4 है मेरे पास, तो ये CCl4 कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स पहले तुमने क्या बनाया था, क्लोरोफॉर्म। उस क्लोरोफॉर्म के अंदर फिर से क्लोरीनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा, और साइड में मेरे पास साइड प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। तो ये मेरे पास फाइनली क्या बन गया है? कार्बन टेट्रा, या फिर मेरे पास बोलोगे टेट्रा क्लोरो इथेन या मिथेन, मिथेन मिथेन सॉरी 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 सॉरी, एक कार्बन है ना तो मिथेन। टेट्रा क्लोरो मिथेन, मिथेन एक कार्बन है ना, एक कार्बन से तो मिथेन बनता है, और चार क्लोरीन से टेट्रा क्लोरो मिथेन। तो ये भी मेरे पास क्या है, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करता है, लेकिन टेट्रा क्लोरो मिथेन जो होता है ना, कहीं पर भी आग लग जाती है तो ये आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी प्रिपरेशन है टेट्रा क्लोरो मिथेन। यानी ठीक कि है, एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। वेरी गुड शाबाश। तो ये मेरे पास क्या है, एक अच्छा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये एरोजोल में भी, रेफ्रिजरेंट में तो देखो तीनों में से तीनों ही एक तरह से रेफ्रिजरेंट है, जहां पे क्लोरीन वाला पार्ट आ जाए वहां पे रेफ्रिजरेंट में यूज होता ही है। सर एरोजोल भी है, यस। सर मतलब रेफ्रिजरेटर में आग लगेगी फिर पे अपने आप ही ठीक हो जाएगा? नहीं 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 यार, थोड़े अमाउंट की बात है ना, जब जब आग बुझाते हो तो तुम थोड़ा सा डालते हो या बहुत ज्यादा डालते हो? पूरा अब एकदम धुआं वो धुआं सा तो निकल सर के आता है? डिपेंड होता है ना सर कितनी आग लगेगी। ठीक है, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, चुप हो जाओ। लो तो ये हमारे पास क्या है, तो इस ये रेफ्रिजरेंट भी है, एरोजोल में भी यूज होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर भी है। लेकिन ठीक अगर है। तुमने इसे स्मेल कर लिया तो वही वाली बात, वही डिजीनेस, नौसिया, वॉमिटिंग, और कभी कभी अगर तुमने ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो तुमको कॉमा में भी तुम जा सकते हो। ओ ठीक है, और तुम्हें पता ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, हमारी किस चीज को नुकसान पहुंचाती है एनवायरमेंट में? CNS। अरे एनवायरमेंट में अच्छा सॉरी। ओजोन को, सीएनएस। ओजोन को। ओजोन होल हो रहा है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है, ये वाला टेट्रा क्लोराइड, ये टेट्रा क्लोराइड भी आगे जाके ओजोन को डिप्लीट करती है। तो ये इसकी बहुत ही बुरी बात है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओजोन डिप्लीशन। तो ये वाली जो है ये ओजोन की डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, टेट्रा वाली। तो इसलिए ये गैस एक अच्छी नहीं है। बाकी ह्यूमन हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही नहीं कोई सी भी, ह्यूमन के लिए तो कोई सी भी चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि हर कोई डिजीनेस और नौसिया और उल्टी, वॉमिटिंग और हेडेक, ये सब तो करती ही करती हैं। ह्यूमन लाइफ ही लीवर, ठीक ना हो। ठीक है, तो ये इसीलिए। ठीक है भाई, हो गया याद, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो 4 तो मेरे पास ये हो गए। अब देखो एक ना बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, और वो है मेरे पास आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म आगे जाके ना बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाला है, तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये आइडोफॉर्म तुम लोगों को बहुत याद रखना है। तो आइडोफॉर्म जो होता है ना, तुम लोगों को ध्यान रखना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I2 प्लस NaOH, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। I2 प्लस NaOH सब लोगों को ध्यान रखना है, I2 प्लस NaOH। तो जब इसकी एक्चुअली में आइडोफॉर्म जो होता है ना, वो हम बोलते किसको है? ये हम बोलते हैं CHI3 को। और ये बनाया किससे जाता है CHI3? इससे, I2 प्लस NaOH से। तो अब मान लो तुम्हारे पास अगर इथेनॉल है एक, CH3 CH2OH, तो जब तुम इसके अंदर ये आइडोफॉर्म का रिएजेंट डाल दोगे, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, और थोड़ा सा हीट कर दोगे, तो मेरे पास क्या बनकर आता है? तो मेरे पास बनकर आता है ये CHI3। और ये CHI3 का कलर कैसा होता है? येलो। अरे कौन है ये बदतमीज? तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? अरे सॉरी सर। ये कौन है जो हलचल कर रहा है? सर सर सॉरी साहिल। सर सॉरी, ओके, फोन तो कर ये दिया मेरे था। पास CHI3 बन गया, और ये मेरे पास क्या है? येलो कलर का है। तो अल्कोहल के अंदर जब तुम I2 और NaOH डालते हो तो मेरे पास आइडोफॉर्म बनता है जिसका नाम है CHI3, और इसका कलर येलो कलर का होता है। आगे जाके बहुत सारे कंपाउंड की तुम टेस्टिंग करोगे ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही, और उसमें आइडोफॉर्म वाइडली यूज होगा। आइडोफॉर्म हमेशा येलो कलर देता है। तो सारे बच्चे ये जो मैंने राइट नाउ रिएक्शन लिखी है, इसको एकदम बुरी तरीके से रट लें,
ठीक है। एक्चुअली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 भी लगाया जाता है, लेकिन तुम्हें साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, तो अभी के लिए अगर तुम नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी बस ध्यान रखो, अल्कोहल प्लस I2 प्लस NaOH इट गिव्स CH3। अन्वेषा, ये रिएक्शन एक बार दहाड़ मारते हुए एक बार जोर से बोलो एकदम यहीं पर ही राइट नाउ क्लास के अंदर, जैसे तुम अंग्रेजों से लड़ाई कर रही हो और तुम्हें ये मंत्र बोलना है ताकि सारे अंग्रेज भाग जाएं। सारे एक बार जोर से चिल्ला के बोलो। सर ये अन्वेषा, येलो का लिखा है आपने? येलो कलर का पीपीटी बनाता है ये, येलो ठीक। कलर का प्रेसिपिटेट है आइडोफॉर्म CHI3। बोलो। CH3 CH2OH plus I2 plus NaOH gives CHI3. हाँ, better to use ethanol plus I2 plus NaOH, it gives CHI3 which is yellow in color. Okay, स्वास्तिका तुम भी बोलो। Ethanol plus I2 plus NaOH gives CH3I3. अरे CHI3। CHI3, yes sir. ओके, यस आस्था तुम भी। plus I2 plus NaOH gives CH3। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोगों को जबरदस्ती क्लास में बिठा दिया गया है और जबरदस्ती 2-3 थप्पड़ मार मार के तुमसे बोला जा रहा है कि चलो और बच्चों नहीं बोलो। तो क्या, इतना लेट तक कोई पढ़ाता है क्या बच्चों को? शट अप। अभी फिर 6:30 की क्लास है सर, थोड़ा तो रहम करो कौन हम सी लोग 6:30 पे। बजे क्लास है? सर बायो की क्लास है आज। आज नहीं है, आज नहीं है। आज भी है क्लास आज सर। नहीं है, आज नहीं है। सर है सर, टाइम टेबल देख लीजिए। आज है आज क्या? नहीं है, आज सर, आज नहीं है, मैथ्स है। नहीं। आज मैथ्स है। मैथ्स है आज, ठीक है। खुश, हैप्पी, बेफालतू की टेंशन ले रही हो, हाँ ठीक है। तब ठीक है सर। अच्छा, ये जो मेरे पास आइडोफॉर्म होता है ना, ध्यान रखना जब भी किसी के चोट लग जाती है, वो देखा है ना एक जो आता है कि एंटीसेप्टिक ले लो, ये बेटाडिन जो होता है, बेटाडिन ठीक है। हाँ। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आयोडीन बना होता है, मतलब उसके अंदर भी आयोडोफॉर्म होता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी गंदी सी होती है, तो ये हाँ। बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। और ये काफी क्या होता है, मतलब देखा जाए तो एंटीसेप्टिक तरह काम करता है। जलन सो नहीं यू बचती है हैव टू बहुत। रिमेम्बर कि इट इज अ गुड एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह यूज होता है ये। और ये कौन सी कंपनीज में ज्यादा यूज होता है? फार्मास्यूटिकल। जैसे कुछ लोगों को, कुछ बायो वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे जाके डी फार्मा बी फार्मा करना होता है, ठीक है, मतलब ये मेडिकल वाली लाइन में जाना होता है। क्या तो है ये? ये चाहे तो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, इनको लाइसेंस मिल जाता है, तो ये पूरी जिंदगी भर फिर दवाइयों का काम कर सकते हैं। दवाइयों का काम में बहुत ज्यादा सेल होती है, ठीक है। हैं? अरे हाँ भाई, आज ही ऐसी कर ऐसी लूंगा। ऐसी कोई भी सोसाइटी है जिसके पास मेडिकल की दुकान ना हो? हाँ मेरे में नहीं है। तो तुम्हारी सोसाइटी थोड़ी सी बेचारी क्या करे अब। बाकी कोई भी सोसाइटी ऐसी है जिसके आसपास कम से कम 2-3 मेडिकल की शॉप ना हो? ऐसा सर हो ही आपके नहीं पास सकता, कहाँ है? ठीक है भाई। है भाई, 2-3 शॉप्स हैं। हिमालय के सामने कहाँ है सर ये भाई? आपने क्या लिखा है? फार्मा सिटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, PHARMACEUTICALS। ये सब तो सर तुम्हें स्पेलिंग एक याद बार होनी और चाहिए रिपीट कर बायो दो वाले सर। बच्चों को। अरे यार, इतनी अच्छी राइटिंग को तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। फार्मा और सिटिकल, ठीक है, अब आगे नहीं, ठीक है। आगे जाके लोग कैरियर बनाते हैं इसके अंदर, तुम्हें यही नहीं पता, ठीक है भाई। ओके सर, याद रहेगा ठीक सब है। बच्चों को। अच्छा तो ठीक है। आइडोफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है एंटीसेप्टिक के लिए, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसी ठीक तरीके है से सर, मेरे ठीक है। पास आ रहा है फ्रियॉन्स। ये फ्रियॉन्स का मतलब रियलिटी में वही है जो तुमने पूरा पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये देखो, क्लोरो हैलोजन है, फ्लोरो ये भी हैलोजन है। सर तो कितने कंपाउंड हैं? बस ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो फ्लोरो क्लोरोकार्बन जो होता है, ये पूरी तरीके से क्या करता है भैया, ये ओजोन को डिप्लीट करता है। तो अगर तुम्हारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, अगर तुम उसके अंदर एक SbF3 डाल देते हो, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, CCl2, और ये F2, बाकी के मेरे पास साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये मेरे पास, अच्छा Sb का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे पास? Sb एंटीमनी, Sb। तो ये मेरे पास एंटीमनी। एंटीमनी फ्लोराइड होता है। तो जब तुम और एक मेरे पास होता है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो ये एक रिएक्शन है, आई नो थोड़ा सा रिएक्शन ये वाली कभी आई नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल यू शुड नो कि जब हम टेट्राक्लोराइड के अंदर एंटीमनी फ्लोराइड्स डालते हैं, तो 2 फ्लोरीन इस पे अटैच हो जाते हैं और 2 क्लोरीन निकल जाते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे SbCl3 निकल जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे फ्लोराइड बनाएगा। तो दिस इज कार्बन टेट्रा, आई मीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही है मेरे पास फ्रियॉन्स। तो ये सब, ये एक्चुअली ये वाला जो होता है ना, ये किस में यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में, पीछे जो गैस फिलिंग होती है। तो रेफ्रिजरेटर, ऑल्दो ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है, तो इसका यूज अब बैन हो गया है, ठीक है। बहुत सारे परफ्यूम्स में इसका यूज होने लग गया था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अब कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। रीजन क्या है इसका बैन करने के लिए, क्यों बैन कर दिया गया अब इनको? सर क्योंकि ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन हो रही थी इन सबसे, और अल्ट्रावायलेट रेज हमें नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर और बहुत ज्यादा एयर कंडीशनर जो होती है,
ये एसी से भी ये सब गैस निकल के आती थी। तो एसी के अंदर काफी ज्यादा यूज होता था, जिसमें अब फाइनली क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होता था, एयर कंडीशनर में यूज होता था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या होता है, CCl2F2। तो एयर कंडीशनर्स से अब इसे फाइनली रिमूव कर दिया गया है। राइट एवरीबडी? हाँ देखो एक के सर। बाद एक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक उसका यूज अगले वाले में आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था मेरे पास बस एक छोटा सा और 1 मिनट का बस, इसका नाम है DDT। याद करो मैंने 10th क्लास में तुम लोगों को एक चीज बताई थी, सर याद आ रहा है? एक सेकंड जाओ, बायोमैग्निफिकेशन याद करो, बायोमैग्निफिकेशन कुछ याद करो, बताया था मैंने। सर ये पेस्टिसाइड्स और उसके लिए होता है क्या? हाँ, तो मैंने बताया था कि जब धीरे धीरे करके टॉक्सिक लेवल पानी के अंदर बढ़ता चले जाता है, तो उससे फाइनली मछलियां बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी, तो उनके में टॉक्सिक लेवल बढ़ता चले जाएगा। तो फिर फाइनली उनके एग जो होते थे वो अर्ली हैचिंग कर जाते हैं, और अर्ली हैचिंग होने से उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, बायोमैग्निफिकेशन। अरे जहर यस धीरे धीरे सर, करके याद। बढ़ता चले जाता है ना पानी के अंदर, बायोमैग्निफिकेशन याद करो। यस सर। तो पानी के अंदर जब भी डिस्चार्ज होता है टॉक्सिक वेस्ट का, तो जहर जो है वो फाइनली लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करता है। तो इसका नाम है DDT। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, सॉरी फुल फॉर्म। तो क्या याद रखना है, डाई क्लोरो। और ये कॉलेज लेवल पे जब भी जाओगे, देखो जब भी तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे एनवायरमेंटल साइंस, और उसमें इस DDT की फुल फॉर्म तक आती है, पूरा डिटेल में पूछा जाता है। तो डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एनवायरमेंट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, एनवायरमेंट तो सिविल सर्विसेज तक के अंदर आती है। ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसके अंदर तुमसे ये एनवायरमेंटल की चीजें ना पूछी जाए। तो डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, देखो डाई क्लोरो ये रहा, डाइफेनाइल ये रहा, ट्राइक्लोरो, और ये पूरा इथेन ये रहा 2 कार्बन का। तो डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये 2 कार्बन, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ये डाइक्लोरो ये किस चीज के लिए कर देती है, ये काफी टॉक्सिक होता है, राइट। एक्चुअली मैंने ये पेस्टिसाइड है, ये किसान लोग जो है ना, ये अपनी फील्ड में डालते थे ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा इनके क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। कीड़े मकोड़े से खा के मर जाते थे। लेकिन जब बारिश होगी तो वो DDT पानी के साथ मिक्स होकर नदियों में जाएगी, तालाब में जाएगी, तो इससे मछलियां फिर मरने लग गई। मछलियां एक्वेटिक लाइफ किल्ड होने लग गई, क्योंकि जहर पहुंच गया उनके तालाब में। तो इसलिए फिर इसका भी यूज हमने ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। तो डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए अब काफी ज्यादा नुकसानदायक है। याद रहेगा एवरीबॉडी? जितना भी मैन्योर तुम डालते हो, केले के छिलके या एनिमल का वेस्ट होता है, वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि कोई भी जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो वो उसको खत्म कर देता है, वो क्लीन करता है एनवायरमेंट को। लेकिन ये वाला क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बैक्टीरिया फंगस इसको खत्म नहीं कर पाते। तो बताओ ये एनवायरमेंट के लिए फिर अच्छा हुआ या बेकार हुआ? बेकार। बाकी सब बच्चे सो गए हैं क्या? सर बेकार। बेकार हुआ ना। तो ये बेकार हुआ ना एनवायरमेंट के लिए। इतना Yes, चिल्लाने sir. के बाद भी सिर्फ सिर्फ बायो वाले बच्चे एक्टिव हैं, बाकी सारे बच्चे मैथ वाले मैथ पढ़ाएं क्या तुम्हें अभी? आज था मई का, यस सर। तुम जिंदा हो? हाँ सर यस जिंदा है। सर। रिप्लाई करो प्रॉपर्ली। डाई क्लोरो कहीं आपस में चिट तो नहीं कर रहे हो? नो सर। तो DDT का मतलब क्या होता है, डाई क्लोरो डाइफेनाइल क्लोरोइथेन। ये बहुत ही बुरी चीज है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली तुम्हारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। Thank you. तो सर ये एक यहाँ सेकंड पे पीछे देखो। वाई नॉट, ठीक है। तो ये कुछ 6 कंपाउंड थे हमारे पास, ठीक है, जो हमें ऐसे ही बस एक बार पढ़ने थे कि क्या क्या एनवायरमेंट में इनका फर्क होता है, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल पे है, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। तो मेन वहां तक चैप्टर खत्म हो गया था, लेकिन स्टिल ये सब चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरीबॉडी, आई होप कि सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये सब भी पढ़ने हैं, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। वैष्णवी बताओ जरा, आइडो फॉर्म जो होता है वो आगे जाके कौन सा कलर देता है, पिंक कलर या फिर कुछ और? येलो। पक्का येलो। पिंक नहीं देता? ठीक है चलो, नहीं सर, येलो ही देता है। वेरी गुड, ठीक है भाई। स्नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, हाँ हाँ, इसलिए मैंने